अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद अशफाक और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कोरल ड्रा एक्स सिक्स का बेसिक से एडवांस कंप्लीट कोर्स, जिसमें मैं आपको कंप्लीट गाइडलाइन करूंगा और मैं हमेशा यही कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से अच्छे समझ आ जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कोरल ड्रा एक्स सिक्स यूज़ किस लिए होता है और ये आपको मिलेगा कहाँ से। मेन टॉपिक तो यही है कि आपको मिलेगा कहाँ से। मैं आपको ये बता दूं कि मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहां से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई चार्जेस नहीं है। और इसके बाद आप ये कोर्स कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ये टॉपिक भी एक अहम है, एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ये कोर्स क्यों कर रहे हैं, मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि ये एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है और आपको ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है हमारे एक माशरे की, हमारे माहौल की, आजकल जितना जदीद मॉडर्न ज़माना है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है। हम कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, हमें सबसे पहले एक ग्राफिक डिज़ाइनर से वास्ता पड़ता है। हमने उससे अपनी एडवर्टाइजिंग करवानी होती है, हमने अपने ब्रोशर वगैरह ऐसे डिज़ाइनिंग वगैरह करवानी होती है, लोगो डिज़ाइनिंग करवानी होती है। वो सारा काम एक ग्राफिक डिज़ाइनर का होता है। और ग्राफिक डिज़ाइनर की एक बहुत ज़्यादा लंबी फील्ड है। मैं इसे अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक इतनी बड़ी फील्ड है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। अगर आप एक अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर हो, आप इससे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। इसकी बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स हैं, वो भी मैं कोशिश करूँगा कि इस कोर्स के अंदर शामिल करूँ कि आप एक अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर बन के आप अच्छे एक फ्रीलांसर कैसे बन सकते हैं। आप कौन कौन सी वेबसाइट पे जाके ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम करके वहाँ से फ्रीलांसर बन सकते हैं और वहाँ से कैसे एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं, वहाँ से आप कैसे इनकम हासिल कर सकते हैं या ऑनलाइन अर्निंग वगैरह कर सकते हैं। ये सारे टॉपिक मैं इस कोर्स के अंदर डिस्कस ज़रूर करूँगा। और मैंने इस कोर्स की एक आउटलाइन बनाई हुई है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एक तो सॉफ्टवेयर का लिंक और उसका पासवर्ड वगैरह भी, उसकी मैंने एक वीडियो अलग से बनाई हुई है और मैं उस वीडियो का लिंक आपको दूंगा। वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कोलरा को इंस्टॉल कैसे करना है, डाउनलोड कैसे करना है, कंप्लीट प्रोसेस उस वीडियो में बताया गया है। और एक नज़र हम इस पे डाल लेते हैं कि हमने जो आउटलाइन बनाई हुई है कोर्स की वो कैसी है और उसमें हम क्या क्या करने वाले हैं कंप्लीट। सबसे पहले तो मैंने ये कोरल ड्रा एक्स6 आउटलाइंस, मेरा नाम है मोहम्मद अशफाक। गेटिंग स्टार्ट कोरल ड्रा, ये गेटिंग स्टार्ट ये मैंने आज से शुरू किया है, इसका पहला लेक्चर है और इंशाल्लाह मैं रोज़ ब रोज़ इसके लेक्चर डालता रहूँगा। और अगर आप मेरे साथ तामुन करेंगे, आपको अच्छी लगेंगी वीडियो, तो मैं ज़रूर इसका कंप्लीट कोर्स बनाऊँगा। तकरीबन मैं कोशिश करूँगा कि रोज़ाना 1 या 2 वीडियो इसकी ज़रूर डालूँ। और मैंने इसके तकरीबन 66 या 67 इसके टूल्स वगैरह या जो मैंने कलेक्शन की है वो हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसे 30 या 25 वीडियो में कवर करूँ, ताकि आप एक बहुत ज़्यादा कम अरसे के अंदर आप अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर बन सको, एक अच्छे सॉफ्टवेयर के अंदर महारत हासिल कर सको। तो ये तो हैं इसके टूल वगैरह। गेटिंग स्टार्ट ये हो गया, इंट्रोडक्शन कोरल ड्रा वो मैं आपको करवाऊँगा आगे जाके। आज की वीडियो में जस्ट ये बताऊँगा कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसके, हम जैसे कोई चीज़ मार्केट में ख़रीदने के लिए जाते हैं, सबसे पहले हम शॉपकीपर से ये पूछते हैं कि ये हम फ़लाँ प्रोडक्ट हमें दें, या कोई न्यू प्रोडक्ट है हम उसके पास जाते हैं तो हम उससे पूछते हैं इसके भाई फ़ायदे क्या हैं। यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये हम जो सॉफ्टवेयर का कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं। भाई मेरे ख्याल में तो इसके नुकसान तो नहीं है, फ़ायदे ही हैं। आप एक अच्छे फ्रीलांसर बन सकते हो, एक आप ग्राफिक डिज़ाइनर की मदद से आप अपनी पोस्टें क्रिएट कर सकते हो। इसके अंदर आप बहुत ज़्यादा अपने लोगो खुद से बना सकते हो, एक वेब डिज़ाइनिंग कर सकते हो, पैकिंग, जो कोई भी प्रोडक्ट हम यार, मैं आपको ये बात समझाने को, अगर आजकल हमारा जो कुछ भी हम देख रहे हैं,
वो उसके अंदर हर चीज़ के अंदर ग्राफिक डिज़ाइनर है। हम ये MS ऑफिस है, ये जो हर चीज़, ये इसका डैशबोर्ड नज़र आ रहा है, ये थीम वगैरह नज़र, ये सारा एक ग्राफिक डिज़ाइनर का काम है। हम मार्केट में जाते हैं, कोई चीज़, कोई प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट को हम देखते हैं उसके ऊपर जो कवरिंग है वो एक ग्राफिक डिज़ाइनर का काम है। हमारे इर्द गिर्द माहौल में हर जगह एक ग्राफिक डिज़ाइनर की महारत है, ग्राफिक डिज़ाइनर ने काम किया हुआ है। एक कोई हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई गाड़ी ख़रीदने के लिए जाते हैं, वो गाड़ी का डिज़ाइन जो है वो एक ग्राफिक डिज़ाइनर ने किया हुआ है। ये सारा जो काम है एक ग्राफिक डिज़ाइनर का। हमारे लैपटॉप है, लैपटॉप के रोज़ ब रोज़ न्यू मॉडल आते हैं, ये ग्राफिक डिज़ाइनर का काम है। हमारे पास माउस है, वो एक ग्राफिक डिज़ाइनर का काम है। हमारे पास एक पंखा है, वो ग्राफिक डिज़ाइनर ने डिज़ाइन किया, बाद में वो मार्केट में गया, उससे प्रोजेक्ट बनाकर पेश किया गया, ये कैसा कैसा होना चाहिए। उससे बाद में मिलों में, फैक्ट्रीज़ में डिज़ाइन किया गया, और ये जो सब कुछ किया है एक ग्राफिक डिज़ाइनर, पीछे एक ग्राफिक डिज़ाइनर का हाथ है। और आप खुद ही अंदाज़ा लगा लो कि ग्राफिक डिज़ाइनर कितना ज़्यादा काम करता है, और अगर वो अपने काम में महारत हासिल कर रहे हैं तो वो कितना ज़्यादा पैसा कमा सकता है अपने माशरे के अंदर, अपने घर के अंदर रह के। तो ये एक बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड सॉफ्टवेयर है, और इसके अंदर मैं कोशिश करूँगा कि आपको हर चीज़ की, हर टूल की अच्छे से इंफॉर्मेशन दूँ, और बहुत कम वक्त में दूँ। और मैंने पहले सोचा था कि मैं इसके ऊपर कोर्स नहीं बनाऊँगा, क्योंकि आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे जाके, इसके बहुत ज़्यादा कोर्स पड़े हुए हैं। लेकिन मैंने फिर सोचा यार, कोर्स तो पड़े हुए हैं, लेकिन शायद मैं कोई अच्छे तरीके से समझा सकूं, शायद किसी स्टूडेंट्स को मेरी बात अच्छी लग जाए, शायद मुझसे ज़्यादा उसे इन्फॉर्मेशन हासिल करने का मौका मिले। इसलिए मैंने छोड़ा सब बातों को और ये कोर्स स्टार्ट कर दिया। और आज जिसका पहला लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। और मैं इसके अंदर तकरीबन लोगो डिज़ाइनिंग विद मैनी एग्जांपल्स, मैं बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स के साथ आपको लोगो डिज़ाइनिंग करके दिखाऊंगा, और बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे करके दिखाऊंगा, बेसिक से एडवांस करके दिखाऊंगा। सिंपल 3D बिज़नेस कार्ड डिज़ाइनिंग, फिर अगर आपने कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग के मतलब कोई वेबसाइट्स जहाँ से आप मवाद, कोई पिक्चरें, ऐसा कोई भी डाटा, HD पिक्चरें फ्री में हासिल करने के लिए भी मैं वेबसाइट्स बताऊंगा आपको, उनके लिंक्स प्रोवाइड करूंगा। उर्दू बिज़नेस कार्ड डिज़ाइनिंग, हम कोरल के अंदर उर्दू कैसे लाएंगे, तकरीबन इसके अंदर इन पेज भी शामिल करेंगे थोड़ा थोड़ा। और इसका अलग से भी एक कोर्स मैं कंप्लीट बनाऊंगा, वो भी काफ़ी एडवांस है, उर्दू ब्रोशर्स डिज़ाइनिंग। फिर इसके अंदर वेब डिज़ाइनिंग, वेब के कवर पेज, वेब बहुत ज़्यादा यार एडवांस है, मैं आपको हर चीज़ अलग अलग से बताऊंगा, और इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी, और आप मेरी वीडियोस को लाइक भी करेंगे ज़रूर। ये तो मैं नहीं कहूँगा कि आप ज़रूर लाइक करें, अगर ना अच्छी लगे तो आप डिसलाइक पे ज़रूर क्लिक करना, क्योंकि इंसान वही चीज़ लाइक करता है जो उसे पसंद आती है, और ये किसी के कहने पे कोई लाइक नहीं करता। इंशाल्लाह कल से हम इसका पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे, और इसका इंट्रोडक्शन तकरीबन यही है कि ये बहुत ज़्यादा एडवांस सॉफ्टवेयर है। बाकी काफ़ी सॉफ्टवेयर हैं, अडोब फोटोशॉप, अडोब इलिस्ट्रेटर है, उस पर भी हम नेक्स्ट वर्किंग करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन मैंने सोचा कि ये एक बेसिक सॉफ्टवेयर है, ये एक थोड़ा सा इतना टफ़ सॉफ्टवेयर नहीं है, आसान तरीके से पहले हमें बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए, और उसके बाद हमें स्टेप बाय स्टेप आगे जाना चाहिए। और इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करना। ओके, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। फाइव फैमिली चैनल की जानब से मैं हूँ मोहम्मद इशफाक, और हमने कोरल ड्रा X6 की आज कोरल ड्रा X6 कोर्स की आज दूसरी क्लास स्टार्ट की है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा क्या कोरल ड्रा का इंटरफेस कैसा है, कोरल ड्रा के अंदर कौन कौन से डिज़ाइनिंग होते हैं, कोरल ड्रा कैसा सॉफ्टवेयर है, उसका सारा इंटरफेस
हमने कोरल ड्रा X6 का कोर्स कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया है कि आप कम से कम अर्सा में और ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन कोरल ड्रा के बारे में हासिल कर सकें और इसे मुफीद तरीके से आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकें। और हमने आपकी आसानी के लिए कोरल ड्रा X6 का एक आउटलाइन फ्राहम की हुई है, जो मैं ओपन कर लेता हूँ। ये हमारी आउटलाइन है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके अपने सामने प्रिंट निकाल के रखें इस कोर्स के साथ, ताकि आपको एक अच्छे तरीके से आप समझ सकें और आपको हर टूल के बारे में अलग-अलग पता हो कि ये टूल हमने कौन से लेक्चर में सीखना है और इस टूल का क्या क्या काम है, ताकि आप अच्छे तरीके से इसके बारे में सीख सको और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम कोरल ड्रा के अंदर कर सको। तो कोरल ड्रा हम ओपन कर लेते हैं। ये कोरल ड्रा का कुछ इस तरह का इंटरफेस है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि कोरल ड्रा एक वेक्टर डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है। वेक्टर डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर, अब मैं आपको बता दूं, वेक्टर ग्राफिक डिज़ाइनिंग या कोई भी डिज़ाइनिंग में दो तरह की ग्राफिक डिज़ाइनिंग होती है, एक पिक्सल पर और एक वेक्टर पर। वेक्टर और पिक्सल में फ़र्क क्या है? वेक्टर एक ऐसे डिज़ाइन को कहते हैं कि हम उसे जितना मर्ज़ी जूम करें वो कभी फटेगी नहीं इमेज, और पिक्सल को हम एक महदूद हद तक, जिसके हमने जितनी रेजोल्यूशन रखी हुई है उससे ज़्यादा हम उसे जूम नहीं कर सकते। और जो पिक्सल है उसे हम जितना मर्ज़ी लातादाद अनलिमिटेड जूम कर सकते हैं, उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं आता। तो ये मेरे सामने दो इमेजेस पड़ी हुई हैं, दो लोगो हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे, जिनका साइज़ एक जैसा है, कोई फ़र्क ऐसे नज़र नहीं आ रहा इतना ख़ास। लेकिन इसके अंदर ये एक इमेज है, इमेज पिक्सल में कन्वर्ट हो जाती है। हम इसे जब JPG में कन्वर्ट करते हैं और जो हमने वर्क किया वो कोरल ड्रा के अंदर ही, तो वो पिक्सल पे नहीं होता, वेक्टर पे होता। इसका मैं आपको बता देता हूँ। ये वेक्टर है, ये इसके अंदर डिज़ाइन किया गया है। जैसे कि हम एक यहाँ पे बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं। ये बॉक्स है, ये बॉक्स हमने इसके अंदर एक टूल इस्तेमाल करके डिज़ाइन किया है, क्रिएट किया है। ये एक वेक्टर है। अगर हम इसे JPG में कन्वर्ट कर दें तो ये एक JPG एक इमेज बन जाएगी, फिर ये वेक्टर नहीं रहेगी, फिर ये पिक्सल कहलाएगी। अब फिर हम इसे एडोब फोटोशॉप या और डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर उसके अंदर लेके जाएंगे JPG में कन्वर्ट करके, तो ये वेक्टर नहीं रहेगा, फिर ये पिक्सल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूँ, ये एक वेक्टर है, हम इसे जूम करते हैं। देखो, जितना मर्ज़ी जूम कर लें ये इसके पिक्सल नहीं है, ये वेक्टर है, ये फटेगी नहीं इमेज जितना मर्ज़ी। हम इसे 100 फुट 200 फुट 1000 फुट तक भी इसे हम चौड़ा कर लें, लंबा कर लें, ये फटेगी नहीं। लेकिन ये एक वेक्टर है जिसे हमने JPG में कन्वर्ट किया हुआ है। ये देखें, हम इसे एक महदूद हद तक जूम कर सकते हैं। ये देखें, हमने थोड़ा सा जूम किया, ये इसके पिक्सल हैं। कैसे? ये जो पिक्सल क्या होता है, ये डॉट जो नज़र आ रहे हैं आपको, शायद वीडियो में नज़र आ रहे हो, ये डॉट पिक्सल कहलाते हैं। ये अलग अलग होते हैं और ये इसे पिक्सल कहते हैं। तो ये आपको, मैं उम्मीद करता हूँ आपको पिक्सल और वेक्टर में वाज़ेह तौर पर फ़र्क पता चल चुका होगा। और अब हम बात कर लेते हैं कोरल ड्रा के इंटरफेस की। सबसे पहले ये ऊपर लिखा है कोरल ड्रा X6F, ये लिखा है द ट्रैक्स, ये लोगो बना के सेव किया हुआ था उसका नाम। इसे हम कहते हैं टाइटल बार। सबसे ऊपर वाली जो पट्टी है इसे हम कहते हैं टाइटल बार। और यहाँ इसी के अंदर ये मिनिमाइज़ का ऑप्शन है, मैक्सिमम का ऑप्शन है और क्लोज का ऑप्शन है। और इसके बाद हमारे नीचे इसके नीचे जो पट्टी है, जहाँ पे फाइल लिखा हुआ है, एडिट, इसे हम कहते हैं मेन्यू बार।
मेन्यू बार के हम जिस पे भी क्लिक करें इसके अंदर इससे रिलेटेड सेटिंग्स वगैरह जो इसके अंदर मिनिमाइज़ की गई हैं वो ओपन हो जाती हैं। न्यू है, इसके अंदर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसे। ऐड टैब व्यू है, ये सारी मेन्यू बार कहलाती हैं। और इसके नीचे एक और पट्टी है जहाँ पे न्यू है, ओपन का ऑप्शन है, सेव का ऑप्शन है। इसे कहते हैं हम स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार कहते हैं हम इसे। अब इसके नीचे है हमारी प्रॉपर्टी टूल बार। प्रॉपर्टी टूल बार का क्या मतलब है कि हमारे ये जो मेन्यू बार है हम इसे कहते हैं मेन्यू बार। ये जो हमारी लेफ़्ट साइड पे है हम इसे कहते हैं मेन्यू बार। हम किसी भी ऑप्शन को क्लिक करते हैं उससे रिलेटेड सारी सेटिंग्स वगैरह ओपन हो जाती हैं। इसे हम कहते हैं प्रॉपर्टी बार। और ये आपको पता चल चुका है कि इसे हम कहते हैं मेन्यू बार। ये प्रॉपर्टी बार, ये मेन्यू बार, और ये हॉरिजॉन्टल रूलर बार इसे कहते हैं। रूलर बार, इसके अंदर हमारी ये पैमाइश वगैरह आ जाती है कि कौन सी पैमाइश वगैरह है। इसे कहते हैं वर्टिकल रूलर बार। और इसके नीचे ये है पेजेस वगैरह। यहाँ पे हमने जो पेज क्रिएट किए हुए हैं वो यहाँ पे शो होते हैं हमारे पास। अब सिर्फ एक पेज है, यहाँ पे एक पेज शो करवा रहा है। और उसके बाद ये हमारी है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। यहाँ से हम स्क्रॉल कर सकते हैं। ये इस साइड पे, राइट साइड पे हमारे पास है वर्टिकल रूलर बार, स्क्रॉल बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार। और ये हमारे पास है कलर पायलट, जहाँ से हम इसका कोई भी कलर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा ये लोगो है, हमने इसका कलर चेंज करना, हम यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हैं। इसे कलर पायलट कहते हैं। हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये इससे रिलेटेड और कलर सारे ओपन हो जाते हैं। वो हम यहाँ से भी कोई भी कलर उठा के लगा सकते हैं। और इसके नीचे है स्टेटस बार। ये वाली स्टेटस बार कहलाती है। इससे जो हमारा वेक्टर है, जो हमारा वर्किंग एरिया है, जो हमने वर्क वगैरह किया है उसके अंदर कौन कौन से कलर यूज़ हो रहे हैं, ये सारा यहाँ पे बता रहा है। हमने जो यहाँ पे कलर यूज़ किए हैं, ये देखो हमने ये कलर यूज़ किया, यहाँ पे ऐड हो गया। और यहाँ पे इसकी आउटलाइन पे हमने यहाँ पे इसकी आउटलाइन नहीं लगाई हुई, यहाँ पे आउटलाइन ऑफ नॉन शो करवा रहा है। ये है स्टेटस बार। और ये हमारा जो वर्किंग एरिया है, ये हमारा पेज है। हम जो भी वर्क वगैरह करेंगे वो हम पेज का पहले सेटअप कर लेंगे। हमारा कौन सा पेज है, हमने कौन सा पेज रखना है, पेज का साइज़ A4 रखना है, कौन सा रखना है वो हम पहले से सेट कर लेंगे। और उसके बाद हम वर्क करेंगे। और इस पेज के बाहर भी हम वर्क तो कर सकते हैं, लेकिन प्रिंट सिर्फ पेज के अंदर वाले हिस्से का ही आएगा। हमने जो भी काम करना है वो पेज के अंदर करना है। हमने पेज का पहले से साइज़ लगा, हमने जो भी काम करना है वो इस पेज के अंदर ही करना है। अगर हम इस पेज के बाहर कोई भी काम कर तो सकते हैं, लेकिन जो भी प्रिंट निकालेंगे वो पेज के अंदर ही, पेज के अंदर जो हिस्सा होगा उसी का प्रिंट निकलेगा। वो हमें एक करेक्ट साइज़ का पता होगा कि हमने ये साइज़ लगाया हुआ था और वही साइज़ का हमने पेज का प्रिंट निकलवाना है। तो ये हमेशा इस बात को याद रखना। अगर आपको इस वीडियो में, इस लेक्चर में, ये क्लास नंबर 2 है, इसमें कोई समझ ना आई हो तो आप नीचे कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हैं, और ताकि हम दोबारा या अगले लेक्चर में आपको ये जो मिस्टेक हो गई है, जिसके बारे में सही तरह से आपको नहीं समझ आए, उसे बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद अशफाक और आज हम कोरल ड्रा का तीसरा लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कोरल ड्रा के पेजेस के बारे में, वर्क विद कोरल ड्रा पेजेस। तो चलो हम कोरल ड्रा ओपन कर लेते हैं। हमने कोरल ड्रा ओपन कर लिया। हमने सबसे पहले कोरल ड्रा की न्यू फाइल ओपन करनी है।
हम यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके, और कंट्रोल अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एंड यहाँ पे शॉर्टकट कीज आ रही हैं, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमने अपना जो डॉक्यूमेंट का नाम रखना है वो लगा सकते हैं। जैसे कोरल ड्रा रख लेते हैं हम। यहाँ से हम पेज का सेटअप वगैरह कर सकते हैं, हमने कौन सा पेज यूज़ करना है। हम यहाँ से A4 साइज लगाएंगे, A4 साइज RGB कलर और रेजोल्यूशन वगैरह जो हमारे पेज की हो, अगर हमने JPG में कन्वर्ट वगैरह करनी हो तो 300 रेजोल्यूशन है इसकी DP। ओके कर दिया। ये हमारा कोरल ड्रा ओपन हो गया है। हमने आज वर्क करना है कोरल ड्रा के पेजेस के ऊपर। कोरल ड्रा के पेजेस के ऊपर कैसे कैसे वर्क होता है, यहाँ से ये हैं नेविगेशन बटन्स, यहाँ से हम सारा वर्क वगैरह जो करते हैं कोरल ड्रा के पेजेस के ऊपर करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट कर लिया और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो न्यू पेज क्रिएट हो जाएगा। एक और रेक्टेंगल, इसमें हम कलर कर देते हैं। एक और पेज, इसमें हम येलो कर देते हैं। एक और फ्रेंड्स, हम ये हमारे पेज हैं 1 2 3 और 4 पेजेस हैं हमारे। और ये नेविगेशन की है, हम ये इस बटन पे क्लिक करेंगे, लेफ़्ट साइड वाले हम पीछे जा रहे हैं, 1 पेज पे आ गए, इस पे क्लिक किया, हमने जो काम किया हमारा नेक्स्ट पेज आ रहा है जिस पेज के ऊपर हमने वर्क किया हुआ। फॉर एग्जाम्पल हमने अगर पेज के बाहर को ये रेक्टेंगल एक बना लिया, हमने इसका येलो कलर कर दिया, हम दूसरे पेज के ऊपर गए, हमारा साइड पे जो वर्क हुआ है वो नहीं आ रहा, जस्ट वो ही आ रहा है जिसके ऊपर हमने वर्क किया है, जिस पेज के ऊपर हमने वर्क किया, जस्ट पेज के अंदर है जो वही हिस्सा आ रहा है। अदरवाइज़ अगर दूसरा हिस्सा है जो हमने पेज के ऊपर नहीं किया, साइड पे किया, आउट एरिया पे किया हुआ, वो वहीं आ रहा है, लेकिन वही एरिया आ रहा है जो हमने पेज के अंदर वर्क किया हुआ है, वही जस्ट चेंज होगा। इसका फ़ायदा हमें ये होता है कि हमने अगर एक ही वर्क जो हमने किया हुआ है वही हम दूसरे पेज के ऊपर लेके जाना चाहते हैं, हम एक पेज पे वर्क करेंगे, वो साइड पे निकालेंगे, दूसरे पेज पे जाके वहाँ से उठा के वहाँ कॉपी कर सकते हैं और अपने हिसाब से एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे काफ़ी पेज क्रिएट कर लिए और हम जाना चाहते हैं लास्ट वाले पेज पे, तो हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हम राइट साइड वाले एंड वाले पेज पे चले जाएंगे। मेरे यहाँ पे 13 पेज क्रिएट हुए हैं और मैं एंड वाले एक ही क्लिक पे एंड वाले पेज पे चला गया। और अगर लेफ़्ट साइड वाले इस पे क्लिक करें तो मैं एक ही क्लिक से 1 पेज पे जा सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये सारे पेज डिलीट कर दिए, मैंने यहाँ से फाइल बंद कर दी और न्यू कंट्रोल एन से इंटर किया, न्यू फाइल क्रिएट कर ली और अब हमारे पास जस्ट एक ही पेज है जो हमने वर्क किया हुआ है, वो हमने क्लोज़ कर दिया है। अगर हम री ओपन करेंगे फाइल, एक दफ़ा क्लोज़ कर दी, जो हमारे सारे पेज हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, फिर न्यू पेज 1 से शुरू होगा। तो मेरे पास अब है एक पेज, मैंने इस पर राइट क्लिक करना है, यहाँ पे मेरे पास चला है रीनेम पेज, यहाँ से मैं इसका नेम चेंज कर सकता हूँ। पहले लिखा हुआ है पेज 1, मैंने यहाँ पे कर दिया कोरल, COREL कोरल, ओके कर दिया। और अब मैंने एक और पेज क्रिएट करना है, मैं इसी पे क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक और इंसर्ट पेज आफ्टर का मतलब है इसके बाद। वो कह रहा है कि आपने जो न्यू पेज क्रिएट करना है वो इस पेज के बाद करना है, तो हमने इस पर क्लिक कर देंगे, इसके बाद एक पेज क्रिएट हो चुका है। इस पर हम कर देते हैं, इस पर राइट क्लिक, रीनेम, यहाँ पे हम कर देते हैं ASHFAQ, अपना नाम लिख दिया मैंने और नेक्स्ट। अब मैं चाहता हूँ कि यार नहीं, इससे पहले तो मैंने एक और पेज क्रिएट करना था और हमारी यहाँ पे वर्किंग भी हुई है,
हमने इस पर वर्क भी कर लिया, वो डिलीट भी नहीं कर सकते। और मैंने एक पेज भी इससे पहले क्रिएट कर दिया, तो वो काम तो ख़राब हो गया। लेकिन नहीं, इसका एक सलूशन है। हमने इसके ऊपर राइट क्लिक करना और इंसर्ट पेज बिफोर मीन इससे पहले, हमने इससे पहले एक पेज इशफाक नाम से एक पहले क्रिएट कर लिया, तीसरे से पहले दूसरा पेज क्रिएट होगा हमारा। इसका भी हम नेम चेंज कर सकते हैं, बट नहीं, अब नहीं करेंगे, आपको समझा चुकी होगी। इसके ऊपर राइट क्लिक किया, डुप्लीकेट का मतलब होता है कि एक ही पेज को 2 दफ़ा कॉपी करना। जो हमने ये वर्क किया हुआ है, इसका ये एक और पेज बना लें और उसका नेम चेंज कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने एक वर्क को, एक हमारे पास पेपर पड़ा हुआ, हमने थोड़ी बहुत उसमें चेंजिंग करनी है। हम चाहते हैं कि वो भी हमारे पास पड़ा रहे और एक न्यू पेज क्रिएट हो जाए जिसके अंदर हम और कोई वर्क कर सकें। तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट। वो कह रहा है कॉपी लेयर ओनली, कि जस्ट आपने इसके पेज वाला ये साइडें कॉपी करनी है, या कॉपी लेयर्स एंड देयर कंटेंट, कि आपने इसके अंदर जो वर्क किया हुआ है, जो आपने कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह क्रिएट किया हुआ है, वो भी साथ ही कॉपी करना चाहते हैं। तो हमने कॉपी लेयर एंड देयर कंटेंट इसके ऊपर क्लिक कर देना। और इसके बाद वो पूछ रहा है कि बिफोर सेलेक्ट पेज, आप इससे पहले करना चाहते हैं, आफ्टर सेलेक्ट पेज, या इसके बाद। हम इसके बाद करना चाहते हैं, हम ओके कर देंगे। आप देख सकते हैं इस तीसरे पेज में वही वर्क हुआ है और चौथे पेज में भी सेम वर्क हुआ है। तो हम इसका भी नेम वगैरह चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास आ रहा है डिलीट पेज। हम ये नहीं टेंशन लेने की, हमने इतने ज़्यादा पेज बना लिए हैं तो हम इसे डिलीट नहीं कर सकते। हमने जितने मर्ज़ी पेज बनाए हुए हैं, हम एक अलग अलग पेज को डिलीट भी कर सकते हैं। तो हम इसे क्लिक करेंगे, हमारा पेज डिलीट हो चुका है। ये तीसरा पड़ा है, दूसरा पड़ा है, तीसरा, इसे भी डिलीट कर सकते हैं। ये दूसरे पेज को भी डिलीट कर सकते हैं। इस पर राइट क्लिक किया, डिलीट पेज, नेक्स्ट। इस पर राइट क्लिक किया, स्विच पेज ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब क्या है, ये मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले, ये जो हमारा पेज है इस साइड पे, इसकी लंबाई ज़्यादा है और चौड़ाई कम है। ये हमारा A4 पेज है, जो हम स्कूल वगैरह में एग्ज़ाम वगैरह देते हैं, उसका साइज़ A4 होता है। और हम इस तरह के पेज को, इस तरह है जो पेज, इसको हम कहते हैं पोर्ट्रेट। लंबाई वाले पेज को, लंबे पेज को, जिसके ऊपर लंबे कोई राइट वगैरह किया, इसे हम कहते हैं पोर्ट्रेट पेज। ये जो हमारे पास बना हुआ है, इसका मैं आपको एक और बता देता हूँ। ये हमारे पास है पोर्ट्रेट पेज, हमने ये साइड पे कर लिया। ओरिएंटेशन का मतलब क्या है, पेज की सेटिंग, ओरिएंटेशन की लैंडस्केप। और अगर एक चौड़ाई वाला पेज है, इसकी लंबाई ज़्यादा, उसकी चौड़ाई ज़्यादा होगी, वो लैंडस्केप पेज कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, हम यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके ऊपर हमने इसके ऊपर गया, स्विच पेज ओरिएंटेशन, हमने ये कर दी। ये पोर्ट्रेट है, आपको अब शायद समझ, ये पेज हमारा है पोर्ट्रेट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पोर्ट्रेट। ये हमारा है पोर्ट्रेट पेज। और ये LAND लैंडस्केप। और ये हमारा पेज है लैंडस्केप। इसकी 2 सेटिंग्स हैं। एक तो हम यहाँ से पेज से जाके इसकी ओरिएंटेशन पेज की सेट कर सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट, हम यहाँ से, ये हमारे पास आ रहा है पोर्ट्रेट लैंडस्केप, यहाँ से हम अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। ये मे भी आपको समझ आ चुकी होगी। इसके बाद हम आउटलाइन ओपन कर लेते हैं। इसके बाद है पेजेस, वर्क विद कोरल ड्रा पेजेस, वर्किंग विद कलर पायलट। कोरल ड्रा के अंदर कलर पायलट पे कैसे काम होता है। हमने एक बॉक्स क्रिएट किया,
इसके अंदर हमने करना है अलग अलग कलर। ये हमारे पास है कलर पायलट, हमने इसमें ये कलर कर दिया, ये कलर कर दिया, ये हमारे पास है कलर। ये जो हमारे पास एक नेविगेशन की आ रही है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे ज़्यादा कलर आ जाएंगे। हम कलर पायलट के साथ कलर पायलट को किसी भी जगह लगा सकते हैं। ये हमारा कलर पायलट है, इसकी मदद से हम कोई भी ब्रोशर, कोई पेनाफ्लेक्स, कोई स्टिकर, कोई भी विजिटिंग कार्ड, कोई भी चीज़ डिज़ाइन करेंगे तो हमने यहाँ से कलर लेने हैं कलरफुल बनाने के लिए। हम ये 3 डॉट नज़र आ रहे हैं, हम इसे किसी भी जगह लगा सकते हैं। हमने इसे यहाँ पे लगा लिया, हमने चाहते हैं कि ऊपर लगाएं, इस साइड पे लगाना चाहते हैं, जहाँ चाहते हैं हम लगा सकते हैं। हमने इसी जगह पे लगा दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे हमसे डिलीट हो जाती है ये कलर फाइल। ये यार अब क्या हुआ, ये कलर तो हमारे गायब हो गए, हमने अब कलर कैसे यूज़ करना है, मसला क्रिएट हो जाएगा ना। तो हमारे पास ये भी सलूशन है कि हमने कलर पायलट मारूँ, हमसे किसी गलती की वजह से कोई मिस्टेक हो चुकी है, हमसे कलर पायलट गायब हो गया, तो हमने उसे दोबारा हासिल कैसे करना है। कोई टेंशन नहीं, आपने विंडो बटन पे क्लिक करना है, कलर पायलट्स, और यहाँ पे कलर स्टाइल पायलट, फॉल पायलट्स, यहाँ पे कलर्स की काफ़ी आ रही हैं लिस्ट वगैरह के आपने कौन से कलर किस किस जगह पे यूज़ करना है। इस बारे में नेक्स्ट आगे से आगे पढ़ेंगे। ये पेनाफ्लेक्स में कैसे कलर यूज़ होते हैं, RGB कलर, फ़ोटो वगैरह में कौन कौन से कलर किस किस जगह पे यूज़ होते हैं, नेक्स्ट मैं बताऊंगा। जब आप हमारी ये वीडियो लगातार देखते रहें, और वीडियो प्लीज़ कंप्लीट देखें अगर आप एक तरतीब से एक अच्छा कोर्स हासिल करना चाहते हैं। तो फ़िलहाल हम डिफ़ॉल्ट पायलट पे क्लिक कर देंगे, और इसके बाद हमने इन 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद रो आ गई, और हम कितनी लाइनें रखना चाहते हैं कलर्स की, 2 रो रखना चाहते हैं, ये 2 रो आ गई। फॉर एग्जाम्पल हमने इसके ऊपर क्लिक किया, रोज़ 3 रो, 3 रो, यार हम तो सिर्फ एक ही रो रखना चाहते हैं, इतने कलर हमें नहीं चाहिए। हमने इस पर क्लिक किया, रोज़ रो 1 आ गई। और अगर आप ऐसे भी कलर ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, अगर आप इस पर क्लिक करें तो ये शो ज़्यादा हो जाएंगे। आपने कलर कोई भी यूज़ कर लेना, उसके बाद हमने यहाँ से कोई कलर यूज़ कर लिया, उसके बाद क्लिक किया, वो कलर दोबारा आ गया। मैंने इस पर कलर किया, कोई भी कलर यूज़ कर लिया, ब्लैक आ गया। ये था कलर पायलट। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। अगर आप हमारा कोर्स कंप्लीट देखना चाहते हैं तो हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। इंशाल्लाह मैं रोज़ाना 1 या 2 लेक्चर ज़रूर बना के अपलोड किया करूँगा, और भी तरतीब मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से अच्छे समझ आए और सादा ज़बान में आए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। ओके, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम कोरल ड्रा के चौथे लेक्चर में फ्री हैंड पिक टूल और पिक टूल के बारे में पढ़ेंगे। हम कोरल ड्रा के इंटरफेस और इसके डैशबोर्ड वगैरह के बारे में और पेजेस वगैरह के बारे में पढ़ चुके हैं। तो हम आउटलाइन पे एक नज़र डाल लेते हैं। आउटलाइन में आज हमने वर्किंग विद कलर पायलट्स के बारे में पिछले लेक्चर में पढ़ा था, और आज हम पढ़ेंगे पिक टूल के बारे में कि कोरल ड्रा में पिक टूल किसके लिए यूज़ होता है और इसका क्या क्या काम है कोरल ड्रा के अंदर। ये हमारा पिक टूल है। पहले मैं आपको बता दूं कि पिक टूल यूज़ किसके लिए होता है। फ्रेंड्स, पिक टूल किसी भी चीज़ को कोरल ड्रा के अंदर एक जगह से दूसरी जगह ड्रैग करने के लिए, एक किसी बॉक्स की, किसी इमेज की, किसी भी चीज़ की शेप तब्दील करने के लिए, छोटा बड़ा करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए इस्तेमाल होता है। फर्ज करें हम यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं। ये हमने बॉक्स क्रिएट किया और ये हमारा पिक टूल है। हमने पिक टूल पे क्लिक किया और ये देखो हम इसे इस जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। ये पिक टूल की मदद से ही सारा कुछ होता है। पिक टूल के अंदर आप देखेंगे ये एक साथ छोटा सा एरो नज़र आ रहा है। ये एरो इस बात को ज़ाहिर करता है कि इसके अंदर और भी कुछ टूल हैं, इससे रिलेटेड कुछ टूल हैं। इस एरो पे हम क्लिक करेंगे तो इसके अंदर और टूल ओपन होंगे, जैसे कि फ्री हैंड पिक टूल। आज हम सिर्फ फ्री हैंड पिक टूल के बारे में
फ्री हैंड के बारे में नहीं बल्कि पिक टूल के बारे में जस्ट पढ़ेंगे और इसके क्या क्या सेटिंग्स हैं इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा एक बॉक्स क्रिएट है, हमने इसे एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए इसके दरम्यान में क्लिक करेंगे और इसे दूसरी जगह लेके जा सकेंगे और हम इसे छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं छोटे छोटे जो डॉट्स आ रहे हैं ये हैंडल कहलाते हैं। इन हैंडल की मदद से हमने इस हैंडल पे क्लिक किया, लेफ़्ट इस तरफ से राइट साइड को ड्रैग कर रहे हैं और ये जो लाइट ब्लू लाइन नज़र आ रही है, लाइट ब्लू बॉक्स नज़र आ रहा है, वो इस बात को शो कर रहा है कि अगर हम क्लिक को छोड़ेंगे तो हमारा बॉक्स इस जगह पे आके रुकेगा। देखो हमने छोड़ा और उसी जगह पे आके रुका। और अगर हम ऊपर से नीचे करते हैं तो फिर भी इन हैंडल्स की मदद से। और अगर हम चाहते हैं कि इसकी लंबाई और चौड़ाई एक ही साथ बड़ी और छोटी हो तो हम इस कॉर्नर पर क्लिक करेंगे और इसे ड्रैग अप ड्रैग डाउन करेंगे। ये जस्ट शो कर रही है राइट वाली साइड और नीचे वाली साइड को छोटा बड़ा कर रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी चारों साइडें एक ही साथ छोटी बड़ी हों तो इसके लिए हमें प्रेस करना पड़ेगा शिफ्ट। हम शिफ्ट क्लिक करेंगे, इस पे कर्सर लेके आएंगे, फिर हम क्लिक करेंगे, एक साथ छोटा बड़ा हो रहा है, सारा बॉक्स एक ही साथ छोटा बड़ा हो रहा है। और अगर हम चाहते हैं कि हम इसे घुमाएं, इन हैंडल्स की मदद से हम इसे घुमा भी सकते हैं। इस पे लाके हमने लेफ़्ट क्लिक करना और ये सर्कल बन गया। इसकी मदद से हम इसे घुमा सकते हैं, किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हम घुमा रहे हैं, ये हमारा ये लाइट ब्लू लाइन शो करवा रहा है कि हमारा यहाँ पर बॉक्स रुकेगा। और अगर हम चाहते हैं कि ये एक तरतीब के साथ जंप करे और एक तरतीब के साथ हमारा बॉक्स क्रिएट हो तो इसके लिए हम प्रेस करेंगे कंट्रोल प्रेस करेंगे, थोड़ा सा नीचे करेंगे, जंप का रहा है, जंप का रहा है, एक तरतीब के साथ होगा वो। इसकी मदद से कंट्रोल साथ प्रेस करके रखना और साथ ही लेफ़्ट क्लिक को घुमाना है, तो इसकी मदद से हम इस तरह काम भी कर सकते हैं। मैं को बॉक्स क्रिएट कर लेता हूँ। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हुआ, जिस टूल को हम यहाँ पे क्लिक करते हैं उससे रिलेटेड यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ शो हो रही होती हैं। हमने इस पर क्लिक किया, पिक टूल से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज़ शो हो रही हैं। सबसे पहले यहाँ पे पेज साइज़, चूज़ अ पेज साइज़ फॉर द डॉक्यूमेंट। ये जो हमारा सारा एरिया है हम इसे डॉक्यूमेंट कहते हैं। जो वर्किंग एरिया है, जो पेज है, ये सारा एक हमारा डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर हम काम कर सकते हैं। वो कह रहा है कि आपने चूज़ द पेज साइज़ फॉर द डॉक्यूमेंट, अपने डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए कौन सा पेज इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो इसको हम क्लिक करके कोई भी पेज का साइज़ लगा सकते हैं। A4, लेटर, लीगल, A3, A5, फुल स्क्रीन, कोई भी लगा सकते हैं। सबसे ज़्यादा A4 यूज़ होता है, हमने A4 साइज़ लगा दिया। और भी कोई भी हम लगा सकते हैं। इसके बाद पेज डिमेंशंस, कि आप पेज का साइज़ यहाँ से अपनी मर्ज़ी से, ये तो हो गया ना कि हम उनकी मर्ज़ी से रख सकते हैं, जो पेज साइज़ वहाँ पे सेट है वो ही हम रख सकते हैं। लेकिन अगर हम अपनी मर्ज़ी से रखना चाहते हैं, कोई क्लाइंट हमारे पास आ जाए तो वो हमें पेज का साइज़ बता दे, तो हमने वो पेज का साइज़ यहाँ पे तो नहीं होगा ना, हम अपनी मर्ज़ी से रखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे ऊपर वाला आप देख सकते हैं एक एरो शो करवा रहा है कि इसकी यहाँ से इसकी विड्थ चाहिए होगी, इसकी विड्थ ज़्यादा और कम हो सकती है। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं 30 कर देंगे, इंटर किया और ये हमारे 30 मिलीमीटर हो गई। यहाँ पे हमने यहाँ पे 100 कर दिया, ये हमारी विड्थ हो गई। और ये नीचे से ऊपर को एरो शो करवा रहा है इस डब्बे के पास,
ये हमें शो करवा रहा है कि इसकी हाइट हम ज़्यादा और यहाँ से कम भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कर लूँगा 500। ये हमारी हाइट कम और ज़्यादा होगी। और सबसे ज़रूरी और अहम बात, अगर हमने जूम कर लिया, हमने जूम कैसे करना है, हमने अपने माउस के स्क्रॉल बटन को क्लिक करेंगे, घुमाएंगे। अगर हम आगे को घुमाएंगे तो ये जूम होगा, अगर हम पीछे को घुमाएंगे तो ये जूम आउट होगा। जूम इन और जूम आउट हम यहाँ से भी कर सकते हैं और ये बटन इसके लिए है। हम फ़िलहाल यहाँ से करते हैं जूम इन जूम आउट। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ज़्यादा जूम कर लिया, ये हमारा बॉक्स है, ये हमारा जैसे कि ये हमने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, ये बॉक्स है हमारा, गुम हो जाता है, ये नीचे चला गया, या हमने ज़्यादा जूम कर लिया। आपने F4 प्रेस करना है, ये सामने आ गया आपका, एक ही क्लिक से, एक ही बटन प्रेस करने से। और नेक्स्ट है इसका ओरिएंटेशन पेज सेटअप। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ओरिएंटेशन किसे कहते हैं। पेज की लंबाई और चौड़ाई को हम ओरिएंटेशन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये लंबा पेज है, इसकी लंबाई को हम कहते हैं पोर्ट्रेट, और इसकी चौड़ाई को हम कहते हैं लैंडस्केप। ये हमारा पेज फ़िलहाल किस हालत में है, पोर्ट्रेट। हम चाहते हैं कि ये लैंडस्केप में हो, हमने इस पर क्लिक किया लैंडस्केप, तो ये पेज हमारा लेटी हुई हालत में हो गया, लेट गया पेज। इसकी चौड़ाई ज़्यादा हो गई और लंबाई कम हो गई, और इस पर क्लिक करने से यहाँ पे भी और नीचे ऊपर हो रहा है, वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं, उल्ट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल ऊपर था पहले, ऊपर 100 है, नीचे 500। ये जैसे ही हम लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे ऊपर 500 हो जाएगा और नीचे 100 हो जाएगा। इसके बाद है ऑल पेजेस। अप्लाई द पेज साइज टू ऑल पेजेस इन द डॉक्यूमेंट। ये हमारा एक सारा डॉक्यूमेंट है, ये मैंने पहले बताया हुआ है। वो कह रहा है कि ये ऑल पेज, फॉर एग्जांपल हम पेज का यहाँ से साइज़ चेंज कर रहे हैं, तो वो कह रहा है कि यहाँ पे मैंने आपको पहले पेजेस के वो बारे में पढ़ाया हुआ कि हम पहले पेज पे हैं, सेकंड पेज पे हैं, जितने भी पेज पे हैं सब पे एक ही साथ साइज़ चेंज हो सकता है। इसका फ़ायदा हमें क्या, हम चाहते हैं कि हमने 10-12 पेज क्रिएट किए हुए हैं और सब पे साइज़ एक ही लगाना है, तो हम इसकी मदद से इसको क्लिक करके सब पे एक ही दफ़ा सारे साइज़ लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस पे ऑल पेजेस पे क्लिक हुआ, मैंने इसका साइज़ चेंज किया, पोर्ट्रेट कर दिया, मैं 1 पेज पे आया, यहाँ पे भी वही। हालांकि मैंने तो पेज 2 पे इसका साइज़ चेंज किया हुआ था, लेकिन ये पेज 1 पे भी वही आ रहा है। तो ये है करंट पेज। करंट पेज का क्या मतलब है, सिर्फ एक ही पेज पे अप्लाई द पेज साइज टू द करंट पेज ओनली, कि जस्ट एक ही पेज पे, जिस पेज पे वर्क करना चाहते हैं सिर्फ उसी पेज का साइज़ चेंज हो, दूसरे पेजेस का साइज़ चेंज ना हो। हमने करंट पेज पे क्लिक किया और इसका साइज़ हमने पोर्ट्रेट कर दिया। हम फर्स्ट पेज पे आए तो इसका साइज़ चेंज नहीं हुआ इसका। और इसके बाद है हमारे पास यूनिट्स। यूनिट्स का क्या मतलब है कि आप कौन सा साइज़, जैसे कि हमारे पास कोई क्लाइंट या कोई भी हमने डॉक्यूमेंट तैयार करना है, उसकी क्या है, उसकी फिट है, उसका साइज़ फिटों में है, मिलीमीटर्स में है, इंचेस में है, किस चीज़ में, तो हम यहाँ से उसे सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे वेबसाइट टेम्पलेट्स वगैरह बनते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट में काम होता है, हमारे वेबसाइट टेम्पलेट वगैरह ज़्यादा पिक्सल्स में बनते हैं, तो हम यहाँ से पिक्सल्स में साइज लगाया हुआ है। हम यहाँ से इंचेस भी लगा सकते हैं, हमने इससे इंचेस साइज लगा लिया और यहाँ पे हमने 10 किया और 12 करते हैं। और यहाँ पे हमें शो करवा रहा है कि इसकी अब चौड़ाई 10 इंच है और लंबाई 12 इंच है। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। हम जानना चाहते हैं कि यार 10 इंच में कितने सेंटीमीटर होंगे। इसका साइज़ है 10 और 12। हमने यहाँ से मिलीमीटर किया और ये शो करवा रहा है कि 254
254 मिलीमीटर है इसकी अब चौड़ाई। ये हमें कन्वर्टर के तौर पर भी यहाँ पे जवाल से फीटर डॉट्स वगैरह ये सारा शो करवा रहा है। ये हम कन्वर्टर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है नोट डिस्टेंस। नोट डिस्टेंस का मतलब है ये बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है कोरल ड्रा के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई काम कर रहे हैं, कोई ब्रिकी का काम कर रहे हैं, ये डॉट्स हैं, ये हैं, ये हैं, हम एक दूसरे के पास लेके जाना चाहते हैं तो ये कह रहा है कि एक जैसे कि हमने यहाँ पे इस पर क्लिक किया और डाउन एरो के जो आपके कंप्यूटर के कीबोर्ड के ऊपर एरो कीज़ हैं उसमें हमने डाउन एरो कीज़ प्रेस की, ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है। और ये बहुत ज़्यादा ब्रिकी का काम करने के लिए इस्तेमाल होता है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसे बहुत ज़्यादा बारीकी से कर रहे हो कि वहाँ पे थोड़ी थोड़ी एक दूसरे से ज़्यादा फासला बहुत ज़्यादा अहमियत का मामला है। तो आप इतना ज़्यादा फासला नहीं करना चाहते तो आप यहाँ से इसकी सेटिंग वगैरह चेंज करके इसको बढ़ा सकते हैं और इसे कम भी कर सकते हैं। हम इसे इंचज़ में कर देंगे तो इस यहाँ पे भी इंचज़ आ जाएगा। यहाँ पे हमने एक कर दिया, एक करके क्लिक किया, एंटर किया तो ये अब हमारी डाउन की प्रेस डाउन एरो की प्रेस करने से एक दफ़ा प्रेस करने से 1 इंच का जंप आएगा कि 1 इंच दूर चला जाएगा। यहाँ से हम इसे कम और ज़्यादा कर सकते हैं। आपको समझ आ चुकी होगी इसके बारे में, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। और नेक्स्ट है डुप्लीकेट डिस्टेंस। वो यहाँ पे कह रहा है कि डुप्लीकेट डिस्टेंस, आप एक ऑब्जेक्ट, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, आप इसकी डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं तो वो कितना फासले पर जाके बना। आमतौर पर डुप्लीकेट बनाने के लिए इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+D। ये हॉरिजॉन्टल विड्थ ऑफ ये सारी शो करवा रहा है कि आप इतनी इतनी रखना चाहते हो तो हम इसे क्लिक कर लेंगे तो ये इतनी इतनी हो जाएगी। हमने इंचज़ में साइज लगाया हुआ है और यहाँ पे हम चाहते हैं कि 1 इंच यहाँ पे एक्स और वाई आ रहा है। आपको सबसे पहले ये ज़रूरी बात है कि आपको एक्स और वाई के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम इस ऑब्जेक्ट को एरो कीज़ की मदद से ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर ड्रैग डाउन या ड्रैग अप करते हैं तो ये वाई एक्सिस कम और ज़्यादा हो रहा है। अगर हम इसे राइट या लेफ़्ट कर रहे हैं तो वाई से राइट से लेफ़्ट या लेफ़्ट से राइट को ड्रैग करने को हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और वाई से और डाउन से अप और अप से डाउन ड्रैग करने को, किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रैग करने को हम कहते हैं वाई एक्सिस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। तो वो कह रहा है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं तो वो एक डुप्लीकेट से वो दूसरी डुप्लीकेट कितने फासले पर, एक ऑब्जेक्ट से दूसरा ऑब्जेक्ट कितने फासले पर डुप्लीकेट बने ऑटोमेटिकली, हम यहाँ पे कर देंगे एक्स एक्सिस 1 और वाई एक्सिस कर देंगे 2 और इसको क्लिक करके करेंगे Ctrl+D। आपको समझ आ चुकी होगी कि ये नीचे से ऊपर इस ऑब्जेक्ट तक इसने 2 इंच का फासला किया है। 2 इंच इससे यहाँ तक 2 इंच, इससे यहाँ तक 2 इंच दूर गया और यहाँ से यहाँ तक 1 इंच ऑटोमेटिकली इसने डुप्लीकेट बनाई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी। हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे फ्री हैंड पिक टूल के बारे में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरा नाम है मोहम्मद इशफाक और आज हम कोरल 6 बेसिक टू एडवांस कोर्स की क्लास नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कोरल की आउटलाइन पे एक नज़र डाल लेते हैं। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास नंबर 4 में पिक टूल के बारे में पढ़ा था और आज क्लास नंबर 5 में हम पढ़ेंगे फ्री हैंड पिक टूल के बारे में।
तो चलो हम कोरल ड्रा ओपन कर लेते हैं। कंट्रोल एंड न्यू फाइल इंटर किया। फ्रेंड्स, ये जो पिक टूल है इसके ऊपर आपने प्रेस करना है, तो ये हमारे पास है फ्री हैंड पिक टूल। यह फ्री हैंड पिक टूल हमारे पास ओपन है। ये किस लिए यूज़ होता है? जो कोरल ड्रा के पुराने वर्जन थे, कोरल ड्रा 9 या एक्स सीरीज़ से पहले जो वर्जन थे, उनमें ये फ्री हैंड पिक टूल का ऑप्शन नहीं था। और ये जो X6 के एक्स सीरीज़ के सारे कोरल ड्रा न्यू आए हैं, उनमें ये ऑप्शन आया फ्री हैंड पिक टूल का। ये किसी मखसूस ऑब्जेक्ट को और कुछ मखसूस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट हों, उनमें से आपने कुछ ऑब्जेक्ट हैं जो आपको किसी काम के लिए ज़रूरत है, वो सेलेक्ट करने हैं, उन पे आपने वर्क करना है। सिर्फ उनको सेलेक्ट करने के लिए ये फ्री हैंड पिक टूल इस्तेमाल होता है। तो चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं कि ये फ्री हैंड टूल को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। मैं एक बॉक्स यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। काफ़ी मैंने ये 3 बॉक्स क्रिएट कर लिए हैं। तो मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ। इनका मैंने रेड कलर कर दिया। इन दरमियान वालों का ब्लू और इनका कर दिया येलो कलर। फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं कि अब फ्री हैंड पिक टूल का क्या इस्तेमाल है। इसे प्रेस करना है, फ्री हैंड पिक टूल। अब फ्रेंड इसे क्लिक करना है और क्लिक को दबाए रखना है। और अब हमने यहाँ से ये सेलेक्ट किया और हमारा जस्ट एक बॉक्स क्रिएट हुआ, सेलेक्ट हुआ। आप सोच रहे होंगे आपने यहाँ से गुजारा, लेकिन ये क्यों नहीं सेलेक्ट हुआ? तो क्योंकि हमारा जो हम क्रिएट कर रहे थे वो देखो ऐसे, ये एक बॉक्स के तो आया है, अब कोई भी नहीं सेलेक्ट हुआ। जो सारा इस लाइन के अंदर आएगा वही सिलेक्ट होगा, अदरवाइज सेलेक्ट नहीं होगा। अब इस लाइन के अंदर सारे आ गए रेड बॉक्स, ये सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, ये सारे सिलेक्ट हो। लेकिन हम चाहते हैं कि ये वाले सिलेक्ट हों और एक ये वाला सिलेक्ट हो। वो कैसे सिलेक्ट करेंगे? हमने ऐसे किया, ऐसे अपनी मर्जी से कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये मतलब, लेकिन हम चाहते हैं कि जिसके ऊपर से थोड़ी सी भी लाइन गुजरे वो भी सिलेक्ट हो जाए। वो कैसे करेंगे? आपने ऐसे करना है और ये जो जिनके दरमियान से गुजरा है उसे भी अल्ट प्रेस कर लेना, साथ छोड़ना है, ये सारे सिलेक्ट हो गए। फ़िलहाल तो फ्री हैंड पिक टूल का जस्ट यही काम है। इसके अलावा आप अपने काम के हिसाब से कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। और जो हम लोगो डिज़ाइनिंग या ब्रोशर डिज़ाइनिंग के एग्जांपल्स वगैरह देंगे या उनके कुछ बनाएंगे, अगर उनमें इस्तेमाल हुआ तो फिर मज़ीद हमें ये पता चल जाएगा। फ़िलहाल यही इसका काम है। तो नेक्स्ट हम शेप टूल के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और नेक्स्ट लेक्चर क्लास नंबर 6 में शेप टूल पर वर्क कैसे होता है मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरा नाम है मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं 5MD यूट्यूब चैनल। कोरल ड्रा X6 की बिगिनर कोर्स की क्लास नंबर 6 में आप लोगों का वेलकम करता हूं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे शेप टूल के बारे में। मैंने ओपन की हुई है आउटलाइन शेप टूल। फ्री हैंड पिक टूल पढ़ा था हमने पिछले लेक्चर में और इस लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे शेप टूल के बारे में। चलो कोरल ड्रा हम ओपन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास शेप टूल है। इसकी शॉर्टकट कमांड है F10। आप F10 से भी इसे सिलेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्ट इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। शेप टूल का असल में मकसद क्या है, शेप टूल बनाने का मकसद क्या है, इसका इस्तेमाल क्या है, ये सारी बातें मैं इस लेक्चर में आपको बताऊंगा। शेप टूल की मदद से हम किसी भी शेप को, किसी टेक्स्ट को किसी भी शक्ल में तब्दील कर सकते हैं। हम उसे कम्प्लीटली हैंडल कर सकते हैं। अगर हमारा कोई फ़ॉन्ट है हम उसमें तब्दीली कर सकते हैं।
तो चलो हम इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। सबसे पहले मैं एक बॉक्स क्रिएट कर लिया मैंने, शेप टूल सेलेक्ट किया। आप देख सकते हैं ये हमारे पास इन नोड्स बने हुए हैं। इन नोड्स की मदद से हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, अंदर को कर रहा हूँ, ये देखो इसकी शेप तब्दील हो रही है। ये शेप टूल की मदद से हम इसे तब्दील कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम चाहते हैं कि ये जो अंदर को सिलेक्ट हो रही है, गुलाई हो रही है, ये अंदर को हो, तो हम यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर लेंगे। अब बड़ी करते हैं, ये शेप तब्दील हो रही है। अब हम इसे सेलेक्ट करेंगे, फिर अंदर को करते हैं। हम इसे इस तरह हैंडल कर सकते हैं पूरे बॉक्स को अपने फ्री हैंड, जैसे एक फ्री हैंड होता ना, कि हम इसे कंप्लीटली हैंडल कर सकते हैं। और इसके बाद अगर हम यहाँ पे इसे क्लिक करें, कर्व पे, कन्वर्ट टू कर्व, इसी की शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल क्यू। तो हम इसे टू कर्व, यहाँ से हम इसे भी तब्दील कर सकते हैं, एक प्यारी सी शेप बना सकते हैं। इसके अंदर हम बहुत सी शेप क्रिएट कर सकते हैं स्टाइलिश। अगर कोई नूड आपने डिलीट करना है तो इसे डिलीट कर सकते हैं, सेलेक्ट करके भी डिलीट कर सकते हैं। देखो अपनी मर्ज़ी से फ्री हैंड टूल है ये। शेप टूल की मदद से हम कोई भी ऑब्जेक्ट अपने हाथों में ले सकते हैं, उसे जैसे चाहें डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये हो गया, इसके अंदर बहुत सारी शेप हम खुद डिज़ाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक सर्कल क्रिएट किया, ये सेलेक्ट किया, कंट्रोल क्यू प्रेस किया, ये दोनों सेलेक्ट कर लिए, दरमियान वाले थोड़ा सा नीचे ले आए। आप देख सकते हैं मैंने एक एग बना दिया इससे, ये हमारा एक एग बन गया। अब मैं क्या बनाने वाला हूँ, एक बॉक्स क्रिएट किया, शेप टूल पे सेलेक्ट किया, कंट्रोल क्यू किया और इस नोड पे क्लिक किया और इसे थोड़ा ऐसे कर दिया और इसे ऐसे। आप देख सकते हैं एक मैंगो बन गया। इतना अच्छा तो नहीं बना, जस्ट आपको समझाने के लिए कि आप इससे कैसे कैसे वर्किंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे आगे से पढ़ेंगे और जो वर्किंग परफॉर्म करेंगे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन जस्ट आपको ये बताना है कि आप इस पे कैसे काम कर सकते हैं। ये मैंगो हमने बना लिया, ये इसका काम है। एक हम बनाते हैं ग्रेप्स फॉर एग्जांपल, ये एक सेलेक्ट किया। ये वैसे अंगूर लग तो नहीं रहे लेकिन हम कोशिश करते हैं। एक मैंने यहाँ से लाइन बनाई, शेप टूल पे सेलेक्ट किया, टू कर्व, थोड़ा सा घुमा दिया। ये आपको पहले बता चुका हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे एक थोड़ा सा सर्कल बना दिया, इसे ब्लैक कलर कर दिया। आप देख सकते हैं कि ये हमारा बन गया है एक अंगूर। इसे ग्रुप कर देंगे कि ये सारे ऑब्जेक्ट एक ही हो जाएं। इसकी शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल जी, और यहाँ से भी आप कर सकते हैं। वैसे एक हमने और बना लिया, इसे यहाँ पे कर दिया। इसके अंदर कलर वाइट, इसके अंदर भी वाइट कर दिया। इसे घुमा के
अब ये सबसे नीचे वाले को हमने ऊपर करना है। इसके लिए हम यूज़ करेंगे शिफ्ट पेज अप कीबोर्ड से। ये हमारा ऊपर हो गया। इसे हमने थोड़ा सा नीचे लेके आए, यहाँ पे थोड़ा कर लिया। ये थोड़ा सा हमारा अंगूर शेप बन गई है। इसकी मदद से हमने एक लाइन ड्रा की। लाइन ड्रा करने के बाद शेप टूल की मदद से मैंने इस पर क्लिक किया। यहाँ पे कर्व, कन्वर्ट टू कर्व, यहाँ से हम इसकी शेप चेंज कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप यहाँ से इसके बहुत ज़्यादा खूबसूरत डिज़ाइन बना सकते हैं। नेक्स्ट हम जब शेप टूल पे आएंगे, नेक्स्ट सर्कल वगैरह पे आएंगे, तो हम इसके बारे में मज़ीद पढ़ेंगे और इसका नेक्स्ट हमारे प्रोजेक्ट्स वगैरह में नेक्स्ट क्लासेस में हमारा इसका इस्तेमाल होता रहेगा और जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर होता रहेगा। जस्ट इस लेक्चर में हमारा मकसद ये था बताना कि आपको शेप टूल के बारे में पता चल जाए कि आपका इसे कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल क्या है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं 5 फैमिली यूट्यूब चैनल। मैं वेलकम करता हूं क्लास नंबर 8 में कोरल ड्रा बिगनर कोर्स में। हम टूल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आज हम पढ़ेंगे रफ ब्रश टूल के बारे में। पिछला टूल में पढ़ा था हमने स्मग ब्रश टूल के बारे में और इसमें पढ़ेंगे हम रफ ब्रश टूल के बारे में। चलो कोरल ड्रा ओपन कर लिया हमने। रफ से आपको पहले ही रफ टूल के बारे में पढ़ने से ही पता चल रहा है कि ये किसी शेप के अंदर रफ ड्रा करने के लिए या रफ शेप देने के लिए इस्तेमाल होता है। तो हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। ये मेरे पास एक रेक्टेंगल ड्रा है, मैं इसके अंदर रेड कलर दे देता हूँ। तो हम इस पर सेकंड टूल पे क्लिक करेंगे तो तीसरे नंबर पे हमारे पास है रफ ब्रश टूल। तो हम देख लेते हैं कि इसके ऊपर कैसे वर्किंग होगी। आपने इसकी आउटलाइन पे आना है, ये आउटलाइन पे वर्किंग करता है। आउटलाइन पे आके यहाँ पे आपने ऐसे क्लिक को दबाए रखना है और साथ साथ आगे जाना है। आप देख सकते हैं कि ये एक शेप दे रहा है। आप यहाँ से इसका बढ़ा भी सकते हैं, आप देख सकते हैं। इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। और ये बता रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ स्किप कि जो एक शेप बन रही है, जो ये एक रफ बन रहा है, इनके दरमियान में साइज़ कितना हो। ये मैक्सिमम 10 तक जाता है। इसे हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हम इसे कम करके देख लेते हैं। 4 कर लिया हमने। आप देख लें कि अब साइज़ इन दोनों के इनके आपस में फासला ज़्यादा हो गया, पहले कम था, ये देख सकते हैं। और इसके बाद वो क्या है, इसका मतलब है ये कितना गहराई में जाए इसके। ये कम जा रहा है गहराई में। अब इसकी मैक्सिमम 10 कर सकते हैं, ये ज़्यादा होगी। इसकी मदद से आप किसी भी शेप के अंदर एक अच्छा इफेक्ट बना सकते हैं। इसके बाद हम एक सर्कल पे देख लेते हैं, ये सर्कल पे कैसे काम करता है। स्मग ब्रश टूल सेलेक्ट किया, आप देख सकते हैं इतने स्मग बना दिए। रफ ब्रश टूल की मदद से हम इसे ऐसे शेप को रफ कर सकते हैं। इसके अलावा हम किसी टेक्स्ट पे भी ये अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 5MD अपने चैनल का नाम। चैनल का नाम लिखने के बाद हम एरियल ब्लैक थोड़ा सा रोटेट करने का, रफ ब्रश टूल सेलेक्ट किया, आप देख सकते हैं।
ये इसकी ज़्यादा कैपेसिटी की हुई है, यहाँ से कम कर दें, ये मैक्सिमम 2 तक जाती है। इसका साइज भी यहाँ से कम करते हैं, ऐसे किसी टेक्स्ट पे भी उठाया हो जाता है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, हम नेक्स्ट टूल के बारे में पढ़ेंगे। उस तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरा नाम है मोहम्मद अशफाक और आप देख रहे हैं फाइव फैमिली यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कोरल ड्रा X6 कोर्स की आज 9वीं क्लास है। तो 9वीं क्लास में हम क्या देखने वाले हैं, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले ओपन कर लेते हैं कोरल ड्रा X6 की आउटलाइन। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। फ्री ट्रांसफॉर्म टूल का कोरल ड्रा X6 में क्या इस्तेमाल है और ये कोरल ड्रा के लिए क्यों ज़रूरी है और इसे किस किस जगह पे यूज़ करते हैं, तो हम चलो इसे देख लेते हैं। हमने कोरल ड्रा X6 ओपन कर लिया है। सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल ड्रा करते हैं। मैंने एक रेक्टेंगल ड्रा कर लिया है, इसमें मैंने रेड कलर दे दिया। हम देखेंगे इस टूल को क्लिक किया और चौथे नंबर पे हमारे पास है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। हमने इस पर क्लिक किया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसे क्लिक किया हुआ है। तो मैं इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ। मैंने जैसे ही इस पे क्लिक किया, मैंने इस कॉर्नर पे क्लिक किया हुआ है, तो ये टूल यही समझ रहा है कि ये कॉर्नर पे सेंटर है। हम इसकी मदद से इसे किसी भी सिमत में रोटेट कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब मैं इसे सेंटर में करता हूँ। अब ये सेंटर को इस सेंटर मान रहा है। मैं जहाँ क्लिक करूँगा उसी जगह को ये सेंटर मान रहा है। हम इस टूल की मदद से किसी भी सिमत में इसे रोटेट कर सकते हैं आसानी के साथ। नेक्स्ट देख लेते हैं कि क्या है इसकी इस टूल से रिलेटेड ये सेटिंग्स शो हो रही हैं। हम इस पर क्लिक करते हैं, फ्री एंगल रिफ्लेक्शन, इस पर क्लिक किया। आप देख सकते हैं ये भी घुमा रहा है ऐसे। ये एक ही जगह घूम रहा है, बस सेंटर को। इससे नेक्स्ट देख लेते हैं, फ्री स्केल, इस पर क्लिक किया। देख सकते हैं इसका रिफ्लेक्शन बना रहा है। आप देख सकते हैं किसी भी सिमत में ऐसे। इसे आप बड़ा भी कर सकते हैं इसकी मदद से। इसकी मदद से बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हम इसे कैसे यूज़ करेंगे। अपने किसी भी वर्किंग एरिया में हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी शेप को। मैंने जस्ट ये सैंपल के लिए एक रेक्टेंगल ड्रा किया, आप किसी और शेप को भी इस टूल की मदद से ऐसे रोटेट वगैरह कर सकते हैं। हमने एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, इस टूल पे आए। नेक्स्ट है फ्री स्क्यू टूल, इस पर क्लिक किया। हम इसके अंदर कलर दे देते हैं, इस पर क्लिक किया, फ्री स्क्यू टूल पे। आप देख सकते हैं अब ये कैसी शेप बना रहा है। ठीक है, हम इसे किसी भी एंगल में रोटेट या इसकी शेप वगैरह चेंज कर सकते हैं। ये असल में रिफ्लेक्शन वगैरह बनाने के इस्तेमाल में आता है। नेक्स्ट इसके ये साइज वगैरह दिए हुए हैं, ये खुद आप देख लेना। इसे मिरर करने के लिए एक साइड को दूसरे साइड पे रोटेट इस टूल की मदद से कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात इस टूल अप्लाई टू डुप्लीकेट, इस पर क्लिक किया और मैंने इसी फ्री स्क्यू टूल पे जैसे ही हम इसे क्लिक करेंगे, ये देखो ये सिलेक्ट ये था। जो हम वर्क करेंगे पहले वाला ऑब्जेक्ट वहीं पड़ा है और उसकी डुप्लीकेट क्रिएट कर देगा। सही है। फॉर एग्जांपल ये है, ये वाला
मैंने इस पर सेलेक्ट किया, ये उसकी डुप्लीकेट क्रिएट कर रहा है। मैं इस सब को डिलीट करूँगा, कंट्रोल ए डिलीट बटन, एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, रेड कलर दिया और फ्री ट्रांसफॉर्म टूल को सिलेक्ट किया। मैं जैसे जो वर्क करूँगा उसकी डुप्लीकेट क्रिएट करता जाएगा। इसको डिलीट करते हैं, कंट्रोल ए डिलीट, एक न्यू किया, क्रिएट, कलर दिया, इसमें जो भी ये घूमने वाला है, इस पर आप एक अच्छी शेप बना सकते हैं। इसकी मदद से आप अपने माइंड से इसे क्रिएट कर सकते हैं। कैसे, जैसे ये टुकड़े से नज़र आ रहे हैं आपको, आप किसी ऑब्जेक्ट को, किसी शेप को ऐसे टुकड़ों में तकसीम कर सकते हैं। डुप्लीकेट उसकी ऑटोमेटिकली बना रहा है। जो वर्किंग नेक्स्ट करेंगे वो खुद ब खुद इसकी डुप्लीकेट बनाता जाएगा। इस टूल को भी अगर सेलेक्ट करके देखें, ये भी ऑटोमेटिकली उसकी डुप्लीकेट बनाता जाएगा। इसकी भी आपने बस यहाँ पे चेक कर देना, अप्लाई टू डुप्लीकेट पे, इस पे भी वैसे ही बना रहा है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरा नाम मोहम्मद अशफाक और आप देख रहे हैं 5 फैमिली यूट्यूब चैनल। आज हम कोरल ड्रा एक्स6 कंप्लीट कोर्स में 10वीं क्लास के साथ हाज़िर हुए हैं। अगर किसी फ्रेंड ने हमारी पिछली क्लासेस नहीं देखी, हमारी 9 क्लासेस इस कोर्स की कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर किसी फ्रेंड ने वो वाली क्लासेस नहीं देखी तो वो पिछली क्लासेस देख लें, ताकि उसका कंसेप्ट कंप्लीट क्लियर हो सके और वो कोरल ड्रा का बेसिक से एडवांस तक कोर्स कंप्लीट अच्छे तरीके से कर सके। तो फ्रेंड्स, हम आउटलाइन ओपन कर लेते हैं कोरल ड्रा की। आज हम पढ़ने वाले हैं स्मेर टूल के बारे में। चलो हम कोरल ड्रा ओपन कर लेते हैं। न्यू फाइल ली, कंट्रोल एन इंटर। जैसा कि फ्रेंड्स, इसके अंदर हम जाएंगे स्मेर टूल। ये हमारे पास स्मेर टूल है। तो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेते हैं। दूसरे टूल की तरह ये टूल भी किसी भी रेक्टेंगल या किसी भी शेप की आउटलाइन पे वर्किंग करती है। तो हम इस टूल को सेलेक्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं स्मेर टूल कैसे काम करता है। ये भी किसी ऑब्जेक्ट की आउटलाइन या किसी शेप की आउटलाइन को बाहर या अंदर करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसा कि फ्रेंड्स आप देखते हैं, हम इसे सेलेक्ट करके आउटलाइन को बाहर लेके आ रहे हैं। हम इसके अंदर कलर देते हैं, इसको हमने रेड कलर दे दिया और अब ये हमने टूल सेलेक्ट किया। अब देख सकते हैं कैसे ये शेप बना रहा है। इससे आप बहुत ज़्यादा अच्छे इफेक्ट क्रिएट वगैरह कर सकते हैं। जैसा कि आप ड्राइंग वगैरह के अंदर कलर मिक्सिंग या कोई कलर इफेक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो मैं आपको एक इफेक्ट बना कर दिखाता हूँ प्यारा सा। मैंने एक बॉक्स क्रिएट किया, 2 3 4 और 5। ये मैंने 5 बॉक्स क्रिएट कर ले। इसके अंदर मैं कर देता हूँ ब्लू कलर, इसके अंदर ग्रीन, येलो, रेड और पिंक। ये मैंने 5 कलर अलग अलग दे दिए। इन सब को मैंने सेलेक्ट कर लिया। कंट्रोल ए से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं और इस टूल को मैंने सेलेक्ट किया। इस टूल को सेलेक्ट करने के बाद मैं सब के ऊपर वर्किंग करूँगा। ये आप देख सकते हैं, ये मिक्सअप कर रहा है, ये कम कर रहा है मिक्सअप। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके ये ऊपर इससे रिलेटेड, इस टूल से रिलेटेड सेटिंग्स वगैरह ओपन हो रही हैं। इस निब रेडियस का मतलब है कि जो हमारा ये टूल है, इसकी शेप कम या ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल होता है। हम यहाँ पे इसे 1 कर देंगे। ये हमारी निब का साइज़ छोटा हो चुका है। और इसके बाद ये प्रेशर का मतलब है ये जो हम इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, ये कम प्रेशर पे, ये थोड़ा सा बाहर निकाल रहा है, इसका प्रेशर कम है। इसे हम यहाँ पे 100 पे कर देते हैं, फुल 100 पे कर दिया। आप देख सकते हैं कि इसका प्रेशर ज़्यादा हो चुका है।
ठीक है, ये ज़्यादा बना रहे हैं, नुकीला सा बना रहे हैं। और एक स्मूथ समर का मतलब कि ये इसे गुलाई के अंदर ही रखेगा, स्मूथ करेगा। आप इसे अंदर को भी लेके जा सकते हैं, बाहर को भी लेके जा सकते हैं। स्मूथ से ये आ रहा है। और इससे पॉइंटी स्मर, इसे नुकीला बनेगा। जैसे ये हमारे पहले नुकीले बने हुए हैं, ऐसे हम इसे सेलेक्ट करेंगे, ये हमारा नुकीली शेप बना रहा है। अब हम इन सब पे वर्किंग करेंगे। तो मैं एक आपको इफेक्ट बना के दिखाता हूँ। कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट किए, ये टूल सेलेक्ट कर लिया, स्मर ऑल सेलेक्ट, टूल सेलेक्ट किए। आप देख सकते हैं ये हमारा एक प्यारा सा इफेक्ट बनेगा। आप ऐसे इसके ऊपर घुमाते जा रहे हैं, बैक को घुमा रहे हैं, अंदर को घुमा रहे हैं, इसके ऊपर वर्किंग हो रही है। कलर मिक्सअप कर देगा सबके, एक अच्छा सा इफेक्ट बना देगा इसका। आप देख सकते हैं कि ये कितना प्यारा एक कलरफुल इफेक्ट बना दिया, सारे कलर मिक्सअप कर दिए। आप इसकी मदद से एक बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हैं। मैं इनकी आउटलाइन ख़त्म करने के लिए यहाँ पे आऊँगा और लेफ़्ट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक, मैं राइट क्लिक किया, इसकी आउटलाइन ख़त्म हो गई। ये हमारा, इसके अलावा और कहाँ पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। मैं एक लाइन ड्रा करूँगा, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया। अब इस लाइन पे हम वर्किंग कर रहे हैं, यहाँ से हम इसे स्मूथ समर कर लेंगे। ऐसे हमें एक प्यारा सा माउंटेन जैसे पहाड़ियों का इफेक्ट किसी ड्राइंग वगैरह में बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसे नुकीला भी कर सकते हैं इसकी मदद से। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये हमारा कैसे टूल की मदद से हम मुख्तलिफ इफेक्ट वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम जब प्रोजेक्ट्स वगैरह पे या अपने पैनाफ्लेक्स सेटिंग, बैकग्राउंड क्रिएटिंग या लोगो डिज़ाइनिंग के अंदर वर्किंग करेंगे तो इन टूल्स के बारे में हमारा कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। और फ़िलहाल हम आपको एक समझाने के लिए किस टूल का क्या काम है, इन सब चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। तो अगर आप कोई काम वगैरह अपनी ड्राइंग या फ़ोटो फाइल वगैरह डिज़ाइन करेंगे तो आप कोई अपने माइंड से कोई काम करना चाहेंगे तो आपको पता होगा कि फ़लाँ टूल से हम फ़लाँ काम कर सकते हैं। तो चलो आज की क्लास यहाँ तक की, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरा नाम है मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं 5FMD यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे टूल्स के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पहले ही स्टार्ट किया हुआ है कोरलड्रा X6 का कंप्लीट कोर्स बिगनर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इसकी 11वीं क्लास। हम देख लेते हैं कि हम आज कौन सा टूल पढ़ेंगे और इसका कोरलड्रा के अंदर क्या काम है और इसका हमें क्या फ़ायदा होना है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम सबसे पहले ओपन कर लेते हैं कोरलड्रा X6 की आउटलाइन। मैंने आउटलाइन ओपन कर ली है। तो हम पढ़ने वाले हैं, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था समीर टूल के बारे में। समीर टूल का एक्चुअली क्या काम है मैं जानता हूं कि आपने ज़रूर इसकी प्रैक्टिस की होगी। और अगर कोई नया फ्रेंड है जो यही क्लास देख रहा है, जिसने पिछली क्लासें इसकी नहीं देखी हैं इस कोर्स की, मैं उन्हीं से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हमने इसकी 10 क्लासेस ऑलरेडी पढ़ ली हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो फ्रेंड्स ज़रूर पिछले वाली क्लासेस देखेंगे। इसके नीचे लिंक दिया हुआ है, कंप्लीट कोर्स का प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो वो प्लीज़ वो क्लासें भी जाकर देख ले ताकि बेसिक से उन्हें समझ आ सके और वो अच्छे तरीके से ये कोर्स कर सकें। चलो हम देख लेते हैं कि हमने इस क्लास में हमने पढ़ना है ट्विल टूल के बारे में। तो हम कोरलड्रा ओपन कर लेते हैं। ये मैं एक वर्किंग कर रहा था फाइल पे, इस फाइल को मैं क्लोज कर देता हूँ। तो मैं एक न्यू फाइल ओपन करता हूँ कंट्रोल N से। मैंने एक न्यू फाइल ओपन कर ली है। तो हम टूल बार में
सेकंड टूल शेप टूल पे प्रेस करेंगे लेफ़्ट क्लिक को, तो हम यहाँ पे ट्विल टूल पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ से हम इस टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन हमने इस पर वर्किंग कैसे करनी है, ज़ाहिरी बात है हम कोई ऑब्जेक्ट वगैरह या कोई सर्कल वगैरह या कोई रेक्टेंगल वगैरह ड्रा करेंगे तो उसी पे वर्क कर सकते हैं ना। तो सबसे पहले हम कोई रेक्टेंगल वगैरह ड्रा कर लेते हैं। मैंने एक रेक्टेंगल ड्रा कर लिया, इसके अंदर मैं कलर कर देता हूँ रेड। तो एक्चुअली इस ट्विल टूल का काम क्या है, इसे किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, तो हम इस क्लास में आपको समझाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर समझ आएगा। मैं आपको यही एक बात समझाऊंगा, रिकमेंड करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कोई भी क्लास है शुरू से एंड तक देखें, ताकि आपको अलग अलग एक हर चीज़ पॉइंट की हर तरह से अच्छे तरह से आपको समझ आ सके। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो कहीं से भी स्किप ना करें, क्योंकि थोड़ी सी भी वीडियो स्किप करने से आपका बहुत बड़ा काम रह सकता है। किसी टूल के बारे में आपको पता नहीं चलेगा, फिर बाद में आप कहेंगे कि ऐसे पता नहीं चला ये। तो प्लीज़ आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ट्विल टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ट्विल टूल का इस्तेमाल क्या है, ये भी एक्चुअली दूसरे टूल्स की तरह जो हमने काफ़ी ऊपर पढ़े हैं, तो उसी तरह ये भी आउटलाइन पे वर्किंग करता है, लेकिन इसका वर्क थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। हम देख लेते हैं कि इसका वर्क क्या है और ये कैसे काम करता है। मैं इस पर सिलेक्ट करता हूँ आउटलाइन पे, मैंने किया, इसे प्रेस किया, आप देख सकते हैं एक सर्कल से बन रहे हैं। कैसे ये एक अच्छा सा इफेक्ट बना रहा है। मैं कॉर्नर पे करता हूँ, ठीक है। ये एक्चुअली इसका काम है। हम इससे रिलेटेड जो ऊपर सेटिंग ओपन हुई है हम वहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले निब रेडियस, निब का क्या मतलब है, ये जो हमारा टूल हमने सेलेक्ट किया, ये इसकी निब है। ये जो सर्कल है इसके अंदर प्लस का साइन है, ये हमारी निब है। निब का जैसे कि एक पिन की निब होती है, ये निब का साइज़ है रेडियस कि निब को हम छोटा बड़ा, अगर हमने छोटे ये जो डिज़ाइन बने हुए हैं हमने अगर इन्हें छोटा बनाना है तो हम इसकी निब छोटी करेंगे। ज़ाहिरी बात है, अगर हम कोई पेन, अगर हम कोई मोटा लिखना चाहते हैं तो उसकी निब बड़े निब वाली पेन खरीदते हैं। अगर हम उसे छोटे साइज़ में लिखना चाहते हैं, छोटे छोटे वर्ड लिखना चाहते हैं, जो छोटी छोटी कोई उर्दू लिखना चाहते हैं, राइट करना चाहते हैं, इंग्लिश राइट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम छोटी निब वाला पेन परचेज़ करते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे हमें कोई पेन वगैरह परचेज़ करने की नहीं है ज़रूरत, आप पेन न लें। हम यहाँ से इसका साइज़ छोटा या बड़ा कर सकते हैं, हमारे कंट्रोल के अंदर है। तो यहाँ पे 1 सेलेक्ट हुआ है, हम यहाँ पे 2 कर देते हैं। मैंने यहाँ पे 2 कर दिए। आप देख सकते हैं कि हमारा निब बड़ा हो गया, एक्चुअली हमारा सर्कल बड़ा हो गया जिससे हम वर्किंग करते हैं। अब मैं कितने बड़े बड़े बना रहा है सर्कल, डिज़ाइन, इफेक्ट, जो भी कह सकते हैं आपकी मर्ज़ी। मैं भी जो कहूँ आप कुछ भी कह सकते हैं, जस्ट आपको पता होना चाहिए कि इसका काम क्या है। नेक्स्ट रेट, कि ये कितनी स्पीड से बनाई है, ये जो सर्कल हमारे बन रहे हैं कितनी स्पीड से बनाए हैं। यहाँ पे 50 है ऑटोमेटिकली, तो हम यहाँ पे 100 कर देते हैं। 100 कर दिया। अब दबाएंगे, दबाए रखना है। अब आप देख सकते हैं कितनी स्पीड से बना रहा है, कितनी स्पीड से बना रहा है। अगर हम इसे 16 पे कर दें तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बना रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं इसे ख़त्म करता हूँ, डिलीट। एक और ड्रा करते हैं। अब यहाँ पे हम सर्कल ड्रा कर लेते हैं। अब इस टूल को सिलेक्ट किया, आप देख सकते हैं आउटलाइन पे वर्किंग कर रहा है, कितना प्यारा इफेक्ट बन रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट है इसका पिन पर्पस। यस, यही है यार, आप खुद देख लेना। तो इसका क्या मतलब है,
इसका ये जो गुलाई है ये मोटी बना रहा है, इसको बारीक बनाने के लिए, इसी का साइज वगैरह या चेंज वगैरह करने के लिए ये, ठीक है। अब ज़्यादा मोटी बना रहा है, इसी को चेंज करना। और नेक्स्ट ट्रैवल और क्लॉकवाइज का क्या मतलब है, लेफ़्ट से राइट की तरफ हमारा क्लॉक है जो लेफ़्ट से राइट की तरफ घूमता है, उसकी सुइयाँ जो हैं वॉच की वो लेफ़्ट से राइट की तरफ रोटेट करती रहती हैं। ये उसी का उन्होंने टूल का नाम दिया क्लॉकवाइज ट्रैवल, के लेफ़्ट से राइट ट्रैवल करने के लिए। एक्चुअली पहले तो ये था ना राइट से लेफ़्ट, हाँ यार राइट से लेफ़्ट ही कर रहा है वर्किंग ऑटोमेटिकली। हम करना चाहते हैं कि हमने दूसरी तरफ को डिज़ाइन बनाना, तो हम क्लॉकवाइज कर सकते हैं दूसरी तरफ उल्टा घुमाने के लिए। हम देख सकते हैं कैसे वर्किंग करता है, आपको समझ आ चुकी होगी। हम एक और डिज़ाइन बना के देख लेते हैं, एक बॉक्स क्रिएट करते हैं, एक लाइन बना देते हैं और पिंक कलर कर दिया। इसका हमने एक डिज़ाइन बनाने के लिए अब आपको मैं बताता हूँ। ये जो हमने पहले सेलेक्ट की राइट से लेफ़्ट और अब क्लॉकवाइज, इसकी मदद से आप कोई भी किसी शेप का या किसी अपनी सीवी का या किसी भी चीज़ का बॉर्डर वगैरह क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इस टूल को। अच्छा रहेगा यार, मेरे ख्याल में तो काफ़ी अच्छा है। मैंने कभी इससे वर्किंग ही नहीं की, अब समझाने के लिए मैं भी नेक्स्ट टाइम इसका यूज़ करूँगा यार, अच्छा है टूल। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा बॉर्डर क्रिएट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लासेस पसंद आई हैं तो अगर किसी फ्रेंड ने पिछली क्लासेस नहीं देखी वो भी देख ले, और हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि मैं रोज़ाना की एक वीडियो अपलोड करूँ। 2-3 दिन मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका, मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, तो आज मैंने कुछ बेहतर फील किया और मैंने वीडियो बना डाली। मैं कोशिश करूँगा कि मैं रोज़ाना इसकी एक वीडियो बनाता रहूँ। और हम नेक्स्ट एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं C++ लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज, वो भी इंशाल्लाह जल्दी स्टार्ट करूँगा। आप हमें अपनी दुआ में याद रखें, और अगर किसी बात की समझ नहीं आती तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमें अपनी दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरा नाम मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं 5MD यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कोलोरेडो X6 में टूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आज टूल्स के बारे में हमारी क्लास है 12वीं। तो हम देख लेते हैं कि हम कोलोरेडो में आज कौन सा टूल पढ़ने वाले हैं। तो मैं कोलोरेडो की आउटलाइन ओपन कर लेता हूँ। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था ट्विल टूल के बारे में। अगर किसी दोस्त ने पिछली क्लास नहीं देखी तो मैं उसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो पिछली क्लासें सारी शुरू से देख लें, ताकि बेसिक से वो समझ सके और बेहतर परफॉर्मेंस कर सके और अपने काम में कोई उसे मुश्किल वगैरह पेश ना आए। तो हम देख लेते हैं कि आज हमने कौन सा टूल पढ़ना है। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रैक टूल। तो हम कोलोरेडो ओपन कर लेते हैं। मैंने कोलोरेडो ओपन कर लिया। तो टूल बार में हमारी सेकंड ऑप्शन क्लिक करेंगे शेप टूल के ऊपर, लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करेंगे, हमारा ट्विल टूल के नीचे आ जाता है अट्रैक्ट टूल। इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं और हम इस टूल की मदद से हम वर्किंग कैसे करेंगे। वर्किंग तो ज़ाहिरी बात है, कोई शेप या कोई इमेज या कोई रेक्टेंगल वगैरह या कोई वेक्टर वगैरह होगा, किसी चीज़ पे वर्किंग करेंगे। तो हम सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं। हमने एक रेक्टेंगल ड्रा कर लिया, इसके अंदर हमने कलर दे दिए। तो ये हमारा टूल अट्रैक्ट टूल सेलेक्ट कर लिया हमने। आप यहाँ पे ऑप्शन बार पे देख सकते हैं कि सबसे पहले निब का रेडियस वगैरह हमने पिछले टूल में भी पढ़ा था, आपको ये समझ आ चुकी होगी। यहाँ से हम इसका साइज़ वगैरह ज़्यादा या कम कर सकते हैं निब का। तो हम इसका साइज़ 1 कर लेते हैं यहाँ पर। और नेक्स्ट है रेट।
रेट, इसकी स्पीड, काम करने की सलाहियत किसी चीज़ का रेट कहलाता है कि कोई भी काम कितना तेज़ कर रहा है, कम स्पीड में कर रहा है या फास्ट में कर रहा है। इसे मैक्सिमम हम 100 तक कर सकते हैं और कम से कम 1 तक कर सकते हैं। तो मैं इसे तकरीबन 50 तक लेके जाता हूँ, 51 कर दिया। नेक्स्ट ऑप्शन बार में आता है पिन प्रेशर। प्रेशर का क्या मतलब है, किसी चीज़ के अंदर कितना प्रेशर है। समझ चुके होंगे आप कि वो कितनी दूर तक या कितना प्रेशर है उसके अंदर। तो ये है इसका, तो हम इसे भी सिलेक्ट कर लें। तो ये आप चेंजिंग वगैरह यहाँ से कर सकते हैं। मैं इसे भी दूसरे इसमें से ब्रश टूल की तरह ये भी आउटलाइन के ऊपर वर्किंग करता है और किसी चीज़ को और शेप की सूरत में कन्वर्ट वगैरह करने के लिए इस्तेमाल होता है कि शेप का डिज़ाइन चेंज करने के लिए। तो हम इसे सेलेक्ट करते हैं। मैंने क्लिक किया लेफ़्ट बटन की माउस रखने का, तो लेफ़्ट बटन मैंने क्लिक किया, प्रेस किया और माउस को ड्रैग किया मैंने राइट से लेफ़्ट की तरफ। तो देखो स्मग ब्रश टूल की तरह ये काम कर रहा है। ये थोड़ा थोड़ा लेके जा रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने इसका पेन प्रेशर सेलेक्ट किया हुआ है। हम इसे अनसेलेक्ट कर देते हैं। यहाँ से हम कर देते हैं इसका 100 कर दिया। आप देख सकते हैं कि अब हमारा नोड हमारे पीछे भी क्या है। हम उसे सेम वर्किंग है इसकी भी। जस्ट मैं इसे छोड़ना नहीं चाहता था, मेरा पहले मूड नहीं था इस क्लास को बनाने का, लेकिन मैंने कहा टूल कवर हो जाएंगे, छोटी सी एक क्लास बना लेते हैं। ये काम है इसका स्मग ब्रश टूल की तरह। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरा नाम है मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं पाई फैमिली यूट्यूब चैनल। आज हमारी कोरल ड्रा की 13वीं क्लास है। आज क्लास में हम पढ़ेंगे रिपल टूल के बारे में। रिपल टूल का कोरल ड्रा एक्सिस के अंदर क्या काम है और ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर में किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। तो चलो हम आज देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी आउटलाइन। फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था अट्रैक्ट टूल के बारे में और आज हम पढ़ेंगे रिपल टूल। तो चलो हम कोरल ड्रा एक्सिस ओपन कर लेते हैं। मेरे सामने कोरल ड्रा ओपन है और हम देख लेते हैं कि इसका क्या काम है रिपल टूल का कोरल ड्रा के अंदर। तो जैसे कि हमें किसी भी परफॉर्मेंस या किसी भी वर्किंग के लिए कोई रेक्टेंगल, कोई शेप या कोई सर्कल वगैरह की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है। इसके अंदर रेड कलर दे देते हैं। रेड कलर मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो टूल्स में हमारा दूसरा टूल है शेप टूल। इस पे लेफ़्ट क्लिक को दबाएंगे तो लास्ट वाला टूल है रिपल टूल। तकरीबन दूसरे टूल पढ़ चुके हैं। अगर किसी ने पिछली क्लासें नहीं देखी तो मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो शुरू से क्लास में देख ले, ताकि वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में अच्छे से पढ़ सके और समझ सके। तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ रिपल टूल। फ्रेंड्स, जैसे कि ट्रैक टूल की तरह इस टूल की भी निब है, एक सर्कल है, उसके अंदर प्लस का निशान है, तो इसे हम निब कहते हैं। तो ये ऑप्शन बार में इससे रिलेटेड सेटिंग्स हैं। सबसे पहले है निब रेडियस, निब का साइज़ वगैरह। यहाँ से हम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ। 2 कर दी, निब का साइज़ बड़ा हो गया। और रेट, इसकी स्पीड वगैरह होती है, और पिन पर्पस, ठीक है। तो एक्चुअली कोरल ड्रा के अंदर रिपल टूल का काम क्या है, आप देख सकते हैं कि इस प्लस के निशान को मैंने आउटलाइन पे लेके आया और क्लिक किया। मैंने दबाए रखा लेफ़्ट क्लिक को, तो इसने शेप को बाहर निकाल दिया जितना वो साइज़ था। और अगर मैं प्लस के निशान को
इस सर्कल से बाहर रखता हूँ और रेक्टेंगल से सॉरी, तो फिर मैं दबा के रखता हूँ तो वो अंदर को कर देगा। ऐसे किसी भी शेप को का साइज वगैरह या कोई डिज़ाइन वगैरह बनाने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। एक्चुअली ये सर्कल की शेप में ही उसे अंदर या बाहर धकेलता है। तो जैसे कि अगर हम बाहर इसको प्रेस किया लेफ़्ट क्लिक को और माउस को ऊपर को ड्रैग किया, हमारा माउस यहाँ पे जा रहा है, वो कर रहा है, ये स्लो कर रहा है क्योंकि हमारा यहाँ पे रेट 11 है। हम यहाँ पे रेट इसका 100 कर देते हैं, मैक्सिमम हम इसका 100 कर सकते हैं और सबसे कम हम इसका कर सकते हैं 1। मैंने 100 कर दिया। अब हमारी कटिंग तेज़ हो रही है। इस रेक्टेंगल को इसने 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। अगर हम इसे ऐसे लेके आएंगे, आप देख सकते हैं, इसको सेलेक्ट किया और माउस को जिस तरफ भी ड्रैग करेंगे वो उसी तरफ को इस शेप को ले जाएगा। हम एक और बना के देख लेते हैं। मैं एक सर्कल ड्रा करता हूँ। एक सर्कल ड्रा किया, इसके अंदर मैंने ये वाला कलर ले लिया, टूल सेलेक्ट किया, रिपल टूल, और आप देख सकते हैं इस रिपल टूल की मदद से हम इस तरह शेप की शक्ल वगैरह चेंज कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपका कोई दोस्त जो है किसी इंस्टीट्यूट में नहीं जा सकता जहाँ पे उसे कोर्स करना है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, उसको हेल्प मिल सके, वो फ्री में इस चैनल पे आए और कोर्स करे। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो वो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें और आपको उस कमेंट का ज़रूर आंसर दिया जाएगा और जो चीज़ आपको समझ नहीं आई होगी उसके बारे में बताया जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरा नाम है मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं 5MD यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कोरल ड्रा X6 का कोर्स कंप्लीट स्टार्ट किया हुआ, तो आज हम कोरल ड्रा के कुछ टूल्स रह गए थे, कुछ टूल्स हमने पढ़ लिए हैं, तो हम कोरल ड्रा के टूल्स पढ़ रहे हैं। तो आज हम देख लेते हैं कि हमने कौन सा टूल पढ़ना है। तो चलो मैं कोरल ड्रा की आउटलाइन ओपन कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, ये मेरे पास कोरल ड्रा की आउटलाइन ओपन है। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था रिपल टूल के बारे में, आज हम पढ़ेंगे क्रॉप टूल के बारे में। क्रॉप टूल का असल में क्या काम है और इसका मतलब क्या है, ये मैं सब कुछ आपको बताऊँगा। तो हम कोरल ड्रा ओपन कर लेते हैं। फ्रेंड, मेरे सामने कोरल ड्रा X6 ओपन है। जैसा कि हमने पिछले शेप टूल में हमने ये सारे टूल्स पढ़ लिए थे, ये हमारे टूल्स कंप्लीट हो चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस पर ज़रूर प्रैक्टिस की होगी। तो कोई भी चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। इसीलिए मैं अलग अलग टूल्स के बारे में वीडियो बना रहा हूँ कि आप एक टूल पढ़ें और उस पर प्रैक्टिस करें ताकि आपको अच्छे से वर्क करना आ जाए। तो हम देख लेते हैं, हमने एक शेप टूल के आगे हमारे पास क्रॉप टूल के आगे ये टूल है, रेजर टूल है, और ये इसके अंदर हैं कुछ टूल। इस पर क्लिक करेंगे तो आप ये टूल जो दूसरे 3 टूल हैं क्रॉप टूल के अलावा वो ओपन हो जाएंगे। तो फिलहाल आज हम पढ़ेंगे क्रॉप टूल के बारे में। क्रॉप टूल किसी भी चीज़ को कम करने के लिए इस्तेमाल होता है कि जो कुछ फालतू एरिया होता है जिसे हम वर्किंग में यूज़ नहीं कर सकते, जो हमें नहीं चाहिए, उसको काटने के लिए इस्तेमाल होता है। तो हम देख लेते हैं कि इसका इस्तेमाल हम कोरल ड्रा के अंदर कैसे करेंगे। तो मैं एक शेप ड्रा कर लेता हूँ। मैंने ये एक शेप ड्रा कर लिया कोरल ड्रा के अंदर। तो मैं क्रॉप टूल सेलेक्ट कर लिया मैंने। आपको जो एरिया चाहिए आपने वो सिलेक्ट करना है, अदरवाइज़ जो बच जाएगा वो खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएगा।
तो मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। तब मुझे इतना चाहिए, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। ये बॉक्स आपको नज़र आ रहे होंगे, इसके हैंडल आप इसकी मदद से इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। ये शेप को भी आप कर सकते हैं और इन हैंडल्स की मदद से आप इसको भी कर सकते हैं। क्रॉप टूल की जो हमारी शेप क्रिएट हुई है, आप इस बॉक्स को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमने इंटर प्रेस किया, आप देख सकते हैं कि हमारी इतनी शेप बची है। हम इसके अंदर रेड कलर डाल देते हैं। आउटलाइन पे वर्किंग हो गया। अभी तो आप ये भी देख लें एक मिस्टेक के आपने इसके अंदर कलर करके इसे क्रॉप करना है। हमने इसको भी ऐसे कर लिया। कंट्रोल सी करता हूँ, ये क्रिएट किया हमने सर्कल, इसके अंदर रेड कलर दिया। अब हम क्रॉप को सेलेक्ट करते हैं, फिर करती है ये हमारी शेप। इसके अंदर आप कभी एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमने एक टेक्स्ट राइट करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ए राइट किया, ए को हमने रेड कलर दे दिया। क्रॉप टूल सेलेक्ट किया और फिर डबल क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये हमारा एक अगर आप कोई डिज़ाइन वगैरह किसी टेक्स्ट वगैरह से कोई डिज़ाइन बनाना चाहते हैं फिर भी आप बना सकते हैं। एक हम इमेज इंपोर्ट करते हैं, उसके हम देख लेते हैं उस पर कैसे वर्किंग करता है। ये मेरे पास एक लोगो है, ये मैंने कर लिया। इसके अंदर इंपोर्ट लोगों को मैं देख लेता हूँ, मैं दरमियान से काटना चाहता हूँ। सेलेक्ट किया, इंटर कर दिया मैंने। आप देख सकते हैं इसने कैसे 1 सेकंड के अंदर इसके एक हिस्से को ख़त्म कर दिया। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कोल्ड्राफ्ट के अंदर क्रॉप टूल का ये इस्तेमाल है और हमने अपने वर्किंग के अंदर इससे इस तरह यूज़ कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप ये कोर्स नहीं करना चाहते हैं तो शायद आपका कोई फ्रेंड करना चाहता हो, उसके साथ शेयर करें। आपको ये इतना अच्छा फ्री में अवेल है कोर्स कोल्ड्रा कंप्लीट, और इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है कोल्ड्रा का लिंक। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी तो उसका भी लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके हमारी पिछली क्लासेस जो हमारे टूल पढ़ लिए हैं उनको देख सकते हैं। तो आप नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरा नाम है मोहम्मद अशफाक और आप देख रहे हैं 5MD यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हम कोल्ड्रा X6 में टूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम देख लेते हैं कि आज की क्लास में हम कौन सा टूल पढ़ेंगे। मैं कोल्ड्रा X6 की आउटलाइन ओपन कर लेता हूं। आप देख सकते हैं कि कोल्ड्रा X6 की आउटलाइन मेरे सामने ओपन है। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था क्रॉप टूल के बारे में और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे नेव टूल के बारे में। तो हम कोल्ड्रा ओपन कर लेते हैं। मेरे सामने कोल्ड्रा X6 ओपन है। तो हम देख लेते हैं कि हमारे इस कोल्ड्रा के अंदर नीव टूल का क्या काम है और हमें इस कहाँ पे इसे यूज़ करना चाहिए और हम इसे किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो ज़ाहिरी बात है किसी भी वर्क करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट वगैरह को क्रिएट करना पड़ता है, जहाँ हम कोई इमेज वगैरह डालते हैं उसी पे कोई वर्क परफॉर्म करते हैं। तो मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। मैंने ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है। मैं इसके अंदर रेड कलर दे देता हूँ। मैंने रेड कलर दे दिया। तो नीव टूल सेलेक्ट करने के लिए हम सेकंड नंबर पे शेप टूल को सिलेक्ट करेंगे, दबा के रखेंगे। सॉरी शेप टूल नहीं, क्रॉप टूल।
क्रॉप टूल पे लेके आएंगे कर्सर, तो सेकंड है हमारा नीफ टूल। हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि हम आउटलाइन पे इसे लेके आए, पिन की निब हमारे सामने सीधी हो गई। पहले तिरछी है थोड़ी सी, इसके यूं ही ऊपर लेके आए ये सीधी हो गई। हम इसकी मदद से ऐसे वर्क कर सकते हैं। असल में नीफ टूल किसी भी ऑब्जेक्ट को दो हिस्सों में तकसीम करने के लिए इस्तेमाल होता है। आप देख सकते हैं कि हमारा ये ऑब्जेक्ट दरमियान से कट चुका है, दो हिस्सों में तकसीम हो चुका है। तो अब हम इससे रिलेटेड सेटिंग्स वगैरह को देख लेते हैं। हमने ये सिलेक्ट किया हुआ, ये हमारा फर्स्ट, इसका मतलब है कीप एज वन ऑब्जेक्ट कि हमारा ये, हम इसे दरमियान में से काट लेते हैं कि हम किसी ऑब्जेक्ट को काट तो लें, लेकिन ये देखो वो कट ही नहीं रहा। और हमने अगर कोई चीज़ वगैरह काटनी है तो हम इस पे दूसरे पाएंगे ऑटो क्लोज ऑन कट, इस पे। तो इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि हम काट सकते हैं, हमारा ऑब्जेक्ट कट चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।